हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं रितेश मित्तल वापस से आप सभी के बीच आ चुका हूं एक नए चैप्टर का वन शॉट लेके। तो भैया आज क्या करने वाले हैं, आज अपन लोग करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का वन शॉट। इस पूरे चैप्टर में बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टॉपिक करवा दूंगा भैया, क्लियर है ना। तो चलो भैया जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो आ जाओ। देखो आज हमें तीन चीज पढ़ना है। एल्डिहाइड खत्म करेंगे, कीटोन करेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे। तीनों का रिएक्शन करना है, तीनों का प्रॉपर्टीज करना है। जल्दी से आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक का। बेसिक का मतलब होता है आयुपैक नोमेनक्लेचर। जब तक तुम भैया सबका नामकरण ही नहीं जानोगे, सबको जानोगे ही नहीं अच्छे से क्या है, तो कैसे रिएक्शन करोगे। आओ एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं किसके बारे में, एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड किसको बोलते हैं भैया, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया CH3CHO, जिस भी कंपाउंड में लगा होगा CHO, ये क्या है, मेरा एल्डिहाइड है। इसको ओपन करके दिखाता हूं। इसका असली चेहरा देख लो भैया, सबका असली चेहरा पता होना चाहिए। ये देखो C डबल बॉन्ड OH, CHO जब जब ओपन होगा तो C डबल बॉन्ड OH के फॉर्म में होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। क्लियर है ना। अब सुनना ध्यान से कि एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है, जो हम लोग नेमिंग में यूज करते हैं, वो होता है अल। एल्डिहाइड, अल फॉर एल्डिहाइड। और इसका जो प्रीफिक्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिल। आप चाहो तो ऑक्सो भी यूज कर सकते हो। आपके मन में डाउट आएगा, सर ये सफिक्स और आपका प्रीफिक्स क्या है, आगे आगे समझाऊंगा, टेंशन मत लो। सफिक्स लगता है जीतने पे। जीतने का मतलब सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप रहेगा, सिर्फ एल्डिहाइड रहेगा तो वही जीतेगा ना। अब मैं यहाँ पे अकेले हूं तो भैया मैं ही जीतूंगा ना। और जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो वहां पे एक प्रायोरिटी टेबल होता है। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा वो जीतेगा, और जो जीतता है उसका सफिक्स लगता है। और जिसका प्रायोरिटी कम होता है, कम होने पे वो हार जाता है, तब वो प्रीफिक्स लगता है। अब टेंशन मत लो, क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आ जाता है, ठीक है ना। अब जैसे देखो भैया, मुझे इसका नेमिंग करना है। हाउ मेनी कार्बन, 1 and 1 2, तो ये 1 है और ये क्या है, 2 है। दो कार्बन को हम लोग इथेन बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनअल। क्या नाम हो जाएगा, इथेनल। क्लियर है ना। और एक बात बिल्कुल बेसिक बताता हूं, एक्चुअल में इसका नाम होना चाहिए इथेन। और पहला कार्बन में कौन है, अल है, इथेन 1 अल। और आयुपेक ये कहता है तो दो बबल कभी भी साथ में नहीं आएगा, इसलिए पहले वाले का बबल हटा देते हैं। तो मैंने लिखा इथेन अल, ठीक है। तो 1 को दिखाने का नीड नहीं होता। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, क्या, इथेन 1 अल, ठीक है। चाहे इथेनल, दोनों सेम चीज है। क्लियर है ना। और एक बात भैया, एक एक करके सारा बात बताऊंगा। ये जो मेरा एल्डिहाइड है, इसका कॉमन नेम भी होता है। कुछ एल्डिहाइड के कॉमन नेम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ये जो इथेनल है ना, इसका वेरी फेमस एक कॉमन नेम है, इसको बोला जाता है एसीटल्डिहाइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमन नेम बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो ये मेरा कौन है, एसीटल्डिहाइड। एक और बता देता हूं, देखो ये देखो भैया, एल्डिहाइड सबसे पहला कार्बन का एल्डिहाइड। ये सबसे पहला एल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है तो बोलेंगे क्या, मिथेनल। क्या बोलेंगे, मिथेनल, ठीक है। और इसका आयुपेक नेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉमन नेम, इसको बोला जाता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्म हो रहा है एल्डिहाइड, दैट्स कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है। तो दो मैंने बताया, एक मैंने बताया एसिटल्डिहाइड, एक मैंने बताया फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर है। जल्दी से उतारो भैया, फटाफट से करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी उतारो। चलो भैया, हो गया हो गया हो गया, ठीक है। एक और ले लेते हैं फटाफट से, हटाऊं इसको, ठीक है। चलो उतार लिया ना, हट गया हूं, देखो उतार लिया आपने। आओ एक दो फटाफट से लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बेंजीन पे ले लो, जो बहुत काम आने वाला है। ये मान लो मेरा बेंजीन है, और बेंजीन में मैंने लगा दिया C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो बेंजीन प्लस एल्डिहाइड से क्या बन जाता है, बेंजीन प्लस एल्डिहाइड से बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये बहुत जगह पे काम आने वाला है। बेंजीन प्लस एल्डिहाइड से क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। जैसे एक दो नेमिंग इसमें करके दिखाओ मेरे को। जैसे मान लो ये बेंजीन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH है, दैट्स कॉल्ड बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लगा दिया मान लो Br। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो ब्रोमो कहां पे है, 3 पे लिखेंगे ब्रोमो। और बेंजीन प्लस एल्डिहाइड से क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। क्लियर है ना। तो जितना बेसिक अपने को नीड आना चाहिए था वो मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है। जल्दी उतार लो। एक वीवीआई क्वेश्चन करा रहा हूँ भैया, एक वीवीआई क्वेश्चन करवा रहा हूँ।
ठीक है, अभी के लिए आप दिमाग में रख सकते हो क्योंकि एग्जाम में आता है डायरेक्टली। सुनना ध्यान से क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक साइक्लो कंपाउंड लिया है, ठीक है। उतना डिटेल में जाने का समय नहीं है हमारे पास कि भैया एक टॉपिक पे हम 15-20 मिनट दे सके, इसलिए डायरेक्टली दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जब एक साइक्लो कंपाउंड से, सुन लो ध्यान से, हिंदी में लिख लेना, जब एक साइक्लो कंपाउंड से डायरेक्टली मान लो मेरा लगा है एल्डिहाइड, क्या लगा है, एक साइक्लो कंपाउंड से डायरेक्टली मेरा अगर लगा हुआ है एल्डिहाइड, तो इसका नाम पता है क्या होगा? हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4 5, कितना बोलो भैया, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम होगा, 5 कार्बन है साइक्लो में तो बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। पहला तो हो गया साइक्लोपेंटेन, और ये कौन है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में कार्बन भी है, इसका नाम होता है साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको वीवीआई में स्टामा करके रख लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, एनसीईआरटी तक में दिया है। इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। क्लियर है? एक और करवा देता हूं, एक और करवा देता हूं, ये हो गया। देखो भैया, इसका नाम बताएंगे जल्दी से, इसका नाम बताएंगे जल्दी से, जल्दी से बताइए इसका नाम जल्दी से। देखो भैया कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, और ऊपर में एल्डिहाइड है, उसमें कार्बन भी है, बोलो हाँ या ना। तो बोलेंगे क्योंकि 6 तो तुमने इसको काउंट किया, इसको तो काउंट ही नहीं किया है ना, इसके लिए स्पेशल लगता है, तो बोलेंगे कार्बन प्लस एल्डिहाइड कॉल कार्बल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो दिमाग में रहेगा, एग्जाम में आएगा तो पता होना चाहिए। ठीक है, स्पेशल केस होता है ये वाला। तो मैंने एल्डिहाइड के जितने नीड है आईयूपैक वो मैंने आपको बता दिया, बाकी जो हम लोग रिएक्शन करेंगे तो वहां पे तो हमें करना ही है। क्लियर है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला मैं बताता हूँ कीटोन के बारे में। कीटोन, देखो कीटोन में क्या होता है, कीटोन जो है वो हमेशा बीच में आता है। कीटोन को बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। देखो सबसे पहला कीटोन जो मैं आपको दिखाता हूं वो ये होता है CH3, C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, इधर देखो C डबल बॉन्ड हो है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं CH3 COCH3। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो वो भैया डबल बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक है ना? इसका नाम बताएंगे बाद में, पहले सुनो कि कीटोन का जो सफिक्स होता है, कीटोन का जो सफिक्स होता है वो होता है 1। जैसे एल्डिहाइड के लिए अल लगाते थे, इसके लिए 1 लगाते हैं। ठीक है, और जब कभी मेरा कीटोन हार जाएगा, इसका जो प्रीफिक्स है उसको बोलते हैं कीटो, और यहां पर भी हम लोग ऑक्सो यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आओ इसका नाम बोलेंगे। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोपेन। क्या यूज करेंगे, प्रोपेन। और कीटोन के लिए क्या लगाएंगे, 1। और आपको पता है 2 वॉवेल कभी भी साथ में नहीं आ जाएगा, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या होगा, प्रोपेनॉन। क्लियर है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, सुनना भैया, इसका कॉमन नेम, सबसे पहला कीटोन है ना, इसका कॉमन नेम होता है क्या, इसको बोलते हैं एसीटोन। तुम देखना इतना जगह यूज होता है ये एसीटोन। तो कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड जो मेरा प्रोपेनॉन है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, बोलो ना, एसीटोन। ठीक है, अगला एक और एग्जांपल ले लो। मैंने लिखा यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्लियर है? हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4, बोलो हाँ या ना। ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है। कीटोन दिख रहा है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, तो इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेनॉन। ठीक है, एक डाउट आता है क्या, सर कीटोन तो 2 नंबर में है, तो क्या हम लोग 2 नहीं लगाएंगे? तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ब्यूटेन 2 1। ठीक है, पर एक बात सुनना, कीटोन हमेशा 2 नंबर पे ही आएगा, मतलब कम से कम। देखो भैया ये 1 है और ये 2, मिनिमम 2 पे ही आएगा। ठीक है, तो जब जब 2 पे आता है तो दिखाने का नीड नहीं होता, वो अंडरस्टैंडिंग ही है। ठीक है, तो आप इसको ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हो, पर हाँ अगर 2 से अलग नंबर पे आता है तो दिखाना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, है ना? तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो हम लोग को बोलना पड़ेगा ना कि 5 है तो पेंटेन है, पेंटेन 3 1, तो कीटोन 3 नंबर पे है। ठीक है, तो 2 पे दिखाने का नीड नहीं होता। अगर मैंने लिखा है, अगर मैं लिखता पेंटेनॉन, तो मेरे को समझ में आ जाना चाहिए क्या है, पेंटेन 2 पे 1 है। क्लियर है ना? ये बात अंडरस्टैंडिंग होता है। जैसे यहाँ पे होना क्या चाहिए था, प्रोपेन 2 1, पर अगर नहीं लिखा हुआ है, प्रोपेनॉन लिखा हुआ है, तो मेरे को ये बात क्लियर है कि भैया 2 पे ही आएगा, क्योंकि कीटोन को मिनिमम 2 पे तो आना ही पड़ेगा। क्लियर है ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्यों दिखा है, क्योंकि 3 पे है। यहाँ पे दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, पर अगर नहीं भी दिखाओगे तो आपको पता होना चाहिए। आगे जो मैं क्वेश्चन लूंगा उसमें देखना लिखा हुआ है ब्यूटेनॉन,
ब्यूटेनॉन का मतलब ही क्या होता है कि 2 नंबर पे कौन है, कीटोन है। क्लियर है? तो भैया कीटोन के बारे में भी पता चल गया। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को आपको कराना है बेंजीन के लिए। किसके लिए भैया? बेंजीन के लिए। देखो अगर बेंजीन पे ये मान लो बेंजीन है, इसको ऐसे भी दिखाते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री, है ना कीटोन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। ये बहुत फेमस कंपाउंड है, इसको बोलते हैं एसीटोफिनॉन। क्या बोलते हैं बोलो? एसीटोफिनॉन। ये इसका कॉमन नेम है, दैट्स वेरी वेरी फेमस। क्या बोलेंगे? एसीटोफिनॉन। क्लियर है? तो जितना कंपाउंड का नीड है मैं आपको बता चुका हूं। एक एसीटोन बहुत काम आएगा और एक एसीटोफिनॉन बहुत काम आएगा। क्लियर है? जल्दी उतार लो। एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, बेसिक पता चल गया। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं एसिड के तरफ। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है मेरा, वो होता है क्या? CH3COOH। ये जो देख रहे हो ना COOH, इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है? अब ध्यान देना, अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूं भैया, क्या लिखेंगे? मैं लिखता हूं CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो ये COOH का ओपन फॉर्म है। देखो C डबल बॉन्ड OH है ना, COOH। अब इसका नाम क्या होगा? उससे पहले ये पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो होता है ओइक एसिड। और एक बात, जब आप लोग प्रायोरिटी पढ़ोगे ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड एकदम टॉप पे होता है, ये कभी हार ही नहीं सकता, इसका हमेशा सफिक्स लगता है। क्लियर है? हाउ मेनी कार्बन? 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 एंड 2, तो इसको बोलेंगे इथेन। इथेन 1 को दिखाने का नीड ही नहीं है, तो इथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? इथेनोइक एसिड। क्लियर है? और भैया इसका जो कॉमन नेम है, दैट्स वेरी फेमस, आपने सुना भी होगा, इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड। बहुत जगह आपने सुना होगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो यही है मेरा एसिटिक एसिड। क्लियर है? अगला देखो भैया, एसिड का सबसे पहला कंपाउंड H C डबल बॉन्ड O OH। अब देखो भैया, कुछ लोग को डाउट आता है कि सर एक बात बताइए, यहां से देख रहे हैं तो एसिड दिख रहा है C डबल बॉन्ड OH, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं यहां से देखूंगा तो मेरे को एल्डिहाइड दिख रहा है। अरे भैया एसिड है या एल्डिहाइड? कंफ्यूज हो गए? नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि एसिड आ गया है, एसिड का प्रायोरिटी एकदम टॉप में होता है। अगर भैया बॉस आ गया तो बॉस ही रहेगा, तो भैया ये कौन है? मेरा एसिड ही कहलाएगा। क्लियर है ना? तो एक कार्बन का एसिड है तो भैया इसको तो बोलेंगे क्या? मिथेनोइक एसिड। और एक कार्बन के एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। फॉर्म हो रहा है ना एसिड, दैट्स कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। वहां याद है फॉर्मल्डिहाइड, ये कौन है? फॉर्मिक एसिड। क्लियर है? एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूं कि अगर बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो क्या बोलेंगे? बेंजीन प्लस ओइक एसिड, दैट्स कॉल्ड बेंजोइक एसिड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड बोलते हैं। तो जितना कंपाउंड का मेरे को नीड है मैंने आपको बता दिया, आयुपेक आपका मैंने बेसिक क्लियर कर दिया। अब फटाफट से चैप्टर में एंटर करते हैं भैया, चैप्टर को फटाफट से कंप्लीट करेंगे। जल्दी उतार लो। चलो भैया, बेसिक वाला काम स्टार्ट हो गया, देख लो भैया, स्टार्ट करें पीपीटी को। चलो भैया, तो सबसे पहला टॉपिक आ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन, देखो मैंने लिया है ना एल्डिहाइड, 2 कार्बन का मैंने कॉमन नेम लिखा है, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ये क्या है? मेरे पास एसीटोन है। ठीक है, कॉमन नेम आपको याद करवा दूंगा। देखो एक बात ध्यान से सुन लो, जो रिएक्शन एल्डिहाइड का है वही रिएक्शन कीटोन का, दोनों का रिएक्शन बिल्कुल सेम है। बस यही मेरे को जानना है कि रिएक्शन फास्ट किस में होगा, एल्डिहाइड में या कीटोन में। बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, किसका रिएक्टिविटी फास्ट होगा? तो आओ ना समझा देते हैं। देखो भैया, मेरे पास आया भैया न्यूक्लियोफाइल, अमीर आया भैया। अमीर का काम ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और धरती का यही तो उसूल है, कोई देगा कोई लेगा, हाँ या ना? अब देखो क्या होने वाला है, कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पावरफुल, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यहाँ भी डेल्टा माइनस यहाँ पे डेल्टा प्लस, और माइनस को लाइफ में क्या चाहिए? प्लस। पर ये जो मेरा माइनस है न्यूक्लियोफाइल, ये किसके तरफ जाना चाहेगा भैया? किसके तरफ जाएगा? देख लो, दो दो लोग हैं, चॉइस है इसके पास। अब देखो, आपको पता है ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये क्या होता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, ये डोनेट कर रहा है। तो भैया ये एक जगह से डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो दो मिथाइल है, ये दोनों जगह से डोनेट कर रहा है, इसका गरीबी कम हो रहा है, क्योंकि भैया कोई डोनेट कर रहा है तो गरीबी कम हो रहा है ना। यहाँ पे डेल्टा प्लस का इफेक्ट कम हो रहा है, गरीबी कम हो रहा है, यहाँ पर भी कम हो रहा है, पर इसके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि इसको सपोर्ट करने वाला एक लोग, इसको सपोर्ट करने वाला 2 लोग। न्यूक्लियोफाइल बोलेगा नहीं भैया, ये बेचारा अकेला है, इसको एक ही जगह से सपोर्ट मिल रहा है, इसको दो दो जगह से सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं कहां अटैक करूंगा? मैं जाऊंगा एल्डिहाइड को मदद करने के लिए। दैट्स व्हाई एल्डिहाइड ऑलवेज, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन।
क्योंकि इसके पास डेल्टा प्लस ज्यादा है और इसके पास डेल्टा प्लस कम है। तो मेरे को समझ में आया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा प्लस पे। किस पे भैया, बोलो बोलो, किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा प्लस पे। जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। दैट्स व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। अब बोलोगे सर क्या और कोई भी रीजन होता है, थोड़ा बता दीजिए ना। आओ ना, जितना रीजन पूछोगे उतना बताएंगे। देखो होता क्या है कि जब अटैक करने जाते हैं ना, तो देखो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, एक तो हाइड्रोजन है भैया, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इस चुन्नू का कोई मतलब ही नहीं है। पर यहाँ पे दो दो मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे बल्कीनेस बढ़ जाता है। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाता है तो इसको यहाँ पे दिक्कत होगा। यहाँ तो भैया एंजॉय है, तुरंत अटैक कर दिया। तो ड्यू टू बल्की नेचर ऑफ कीटोन, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या रिएक्शन का रेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्की ग्रुप से। बल्कीनेस बढ़ेगा, रिएक्शन का स्पीड घटेगा। तो ये दो रीजन के वजह से मैं बोल सकता हूं कि एल्डिहाइड का जो रिएक्टिविटी है, एल्डिहाइड का जो रेट है, जो स्पीड है रिएक्शन का, वो हमेशा ज्यादा होता है किससे, कीटोन से। ये सब बात समझते हुए अपने को हल्का हल्का नोट्स बनाते हुए आगे चलना है। मैंने क्वेश्चन भी लिया, क्वेश्चन से आपको और क्लियरिटी आ जाएगा। क्लियर है? तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन पता चल गया, क्योंकि इस पर डेल्टा प्लस ज्यादा है और इसका बल्कीनेस क्या है, कम है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। चलो भैया, देखो भैया, क्वेश्चन ले आए हैं आपके लिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी फेमस क्वेश्चन है। क्या दिया है देखो, बोला है, पहले पढ़ो। बोला है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो पहले किसके पास जाएगा, पहले स्ट्रक्चर तो बना लो। देखो इथेनॉल, इसलिए मैं आईओपैक पढ़ाता हूँ, इथेनॉल एल्डिहाइड है, तो क्या लिखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हो गया इथेनॉल अल। प्रोपेनल, 3 कार्बन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये है प्रोपेनल, ठीक है। फिर है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड, तो क्या होगा भैया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। फिर देखो दिया है ब्यूटेनॉन, नहीं दिया है, मतलब समझ रहे हो ना, 2 पे ही होगा, खेला होगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 लिख दिया मैंने चारों कंपाउंड। अब देखो सबसे पहला, अगर मैं इसको ए मान लेता हूं, एग्जाम में मत मानना ABCD, एग्जाम में तो तुम्हें फिर से लिखना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए ABCD मान लेता हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, कीटोन को गोली मारो। एल्डिहाइड इज ऑलवेज रिएक्टिव देन कीटोन, ठीक है। अब ये दोनों में किसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, किसका होगा, इसका बल्कीनेस कम है, इसका बल्कीनेस ज्यादा है। यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है, मेरे को ना डिक्रीजिंग ऑर्डर अच्छा लगता है, ज्यादा से कम बाद में कर लेंगे, ठीक है। पहले मेरे को अपना कंफर्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को आपको समझाना है ना यार, ठीक है, मेरे को थोड़ी एग्जाम देना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, ए का सबसे ज्यादा है, उससे कम बी का, ठीक है। अब कीटोन में देखो, इसका बल्कीनेस ज्यादा है, इसका बल्कीनेस कम है, तो आंसर आएगा ABCD, ये मेरा आंसर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। पर अपने को बोला इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग क्या होता है, कम से ज्यादा, इंक्रीजिंग कम, डिक्रीजिंग होता है ज्यादा से कम, दैट्स कॉल्ड ज्यादा से कम, ज्यादा से कम। इंक्रीजिंग होता है कम से ज्यादा, छोटा से बड़ा, ठीक है। ये देखो, ये इसका मतलब होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो भैया सबसे कम किसका है, सबसे कम डी का है, तो डी से ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर, डी से ज्यादा सी का, सी से ज्यादा किसका, बी का, बी से ज्यादा किसका, ए का। दैट्स कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर। आई होप यू विल गेट द पॉइंट, समझ में आप लोग को आ गया होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है, सेकंड नंबर, जल्दी इसको उतारो फटाफट से। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है। चलो भैया, क्लियर है, आगे बढ़ू, मिटा दूं, मिटा देते हैं। चलो, चलो 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 भैया, चलो आओ देखे फटाफट से। अब देखो भैया, बेंजल्डिहाइड बताए थे, बेंजल्डिहाइड, ये मेरा बेंजीन है, और इस पे एल्डिहाइड लग जाएगा, बेंजीन प्लस एल्डिहाइड से क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। अब तुम फंसोगे, यही होता है ना, फंसोगे। ये है पैरा टूलू एल्डिहाइड। अब बोलोगे सर टूलू, ये टूलू क्या होता है, टूलू वर्ड आया है टोलुइन से। टोलुइन मतलब बेंजीन पे जब लग जाता है CH3, उसको बोलते हैं टोलुइन। पी का मतलब होता है पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन का मतलब समझा दूं, जैसे कोई ग्रुप लग जाता है ना, कोई भी ग्रुप, तो उसके बगल वाले पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, फिर ये मेटा, फिर ये पैरा, ठीक है। जैसे पहले मेरे को बताना हो क्या है, पैरा टूलू एल्डिहाइड। तो टूलू एल्डिहाइड मतलब जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन पे मान लो मैंने लगा दिया एल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन, तो ये ऑर्थो है,
ये मेटा है और ये पैरा है। पैरा पे क्या लग गया? CH3, इसी को बोलते हैं टोलुइन। ठीक है, तो ये हो गया पैरा टुलु एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब बेंजीन पे एल्डिहाइड। तभी तो ऑर्थो मेटा पैरा बेंजीन के लिए ही होता है। तो पैरा आया है तो बेंजीन रहेगा। पैरा पे कौन है? टुलु है। और एल्डिहाइड मतलब एक नंबर पे एल्डिहाइड, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट पे आया है पैरा पोजीशन पे। ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए। फिर दिया पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, तो ये है भैया मेरा बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन प्लस एल्डिहाइड। ये ऑर्थो, ये मेटा, पैरा पे लगा दिया NO2। ठीक है, भयानक अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट आएगा इसमें, देखिएगा। अब बस तीन ही, अच्छा एसिटोफिनॉन भी तो है। एसिटोफिनॉन अपना क्या है भैया? ये है। ठीक है, चलो आओ देखो फटाफट से। तो ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये तो कहानी क्लोज। ठीक है, अब देखो, आपको पता होना चाहिए ये जो CH3 है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ये गरीबी को कम करता है और ये खूंखार है भैया। इससे बर्बाद, इससे दरिंदा कोई है ही नहीं केमिस्ट्री में। NO2, इट इज द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इट इज द मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रॉन, मतलब ये किसी, अगर तुम्हारे शरीर में निकाल दूंगा सारा खून चूस लेगा। इसका काम ही होता है इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो भैया सारा इलेक्ट्रॉन खींच दिया, बेंजीन को गरीब बना दिया है। याद रखिएगा, मोर द NO2, जितना ज्यादा NO2 ग्रुप लगाइएगा ना, उसका रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है। आप बोलोगे सर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचता है और बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिसिटी, गरीबी बहुत बढ़ जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल चाह के भी कहीं और नहीं जाएगा। कहां जाएगा? जहां पे NO2 लगा है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसका होगा। अगर मैं इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, इसको C मान लेता हूं, इसको D मान लेता हूं, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे तो सबसे ज्यादा C का होगा। C के बाद A, क्यों? क्योंकि ये तो गरीबी कम कर दिया ना, इतना तो गरीबी बढ़ाया ना तो घटाया, तो ये ठीक है। C के बाद A के बाद B के बाद D। क्लियर है ना? ये था डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग था। इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा? दैट्स कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा कम से ज्यादा, सबसे कम है D का, D से ज्यादा B का, B से ज्यादा A का, A से ज्यादा C का। ठीक है ना, दैट इज द फाइनल ऑर्डर। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, सबसे ज्यादा C का है, C के बाद A का, फिर B का, फिर D का। क्लियर है ना? आई होप यू विल गेट द पॉइंट। कंसेप्ट पे क्लियरिटी आना चाहिए। जितना ज्यादा NO2 ग्रुप होता है रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाता है। क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट से, अब आ जाओ। रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं बस अब, बस हो जाएगा। चलो, साइनोहाइड्रीन। साइनो वर्ड आता है किसके लिए? साइनाइड के लिए। और साइनाइड का मतलब क्या होता है भैया? CN। और हाइड्रीन वर्ड आप ऐसा समझ सकते हो, OH के लिए आता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए आता है। आओ मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं। ये मेरे पास एल्डिहाइड है, मैंने यहाँ पे ले लिया KCN और यहाँ पे ले लिया मैंने H+। या आओ मैं एकदम सिंपल रिएक्शन करके दिखाता हूँ, पहले क्लियरिटी तो आए भैया। ठीक है, इसको मैंने पास कर दिया HCN से। ठीक है, HCN ले लिया। आप चाहते तो KCN भी ले लो, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं कंसेप्ट पे बात करता हूं। देखो, एल्डिहाइड कीटोन में होता क्या है? ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस है, कार्बन पे डेल्टा प्लस है, यही तो होता है। आपको पता है H पे प्लस होता है, CN पे क्या होता है? माइनस। बोलो हाँ या ना, यही तो होगा। सिंपल लॉजिक है भैया। प्लस को क्या चाहिए? माइनस। तो माइनस किस पे अटैक करेगा? प्लस पे। जैसे एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बन गया? CH3 है, कार्बन है, पुराना बॉन्ड पाई बॉन्ड वीक होता है, इसलिए यही बॉन्ड टूटता है। तो ये बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड किसके तरफ टूटा? ऑक्सीजन के तरफ टूटता है। या मैं आपको सिंपल बता दूं, सिंपल लॉजिक बता दूं, जब बॉन्ड टूटता है ना, जिस पे डेल्टा प्लस रहेगा उस पे प्लस आ जाएगा, जिस पे डेल्टा माइनस रहेगा उस पे माइनस आ जाएगा। तो जब ये बॉन्ड टूटा तो O पे कौन सा चार्ज आ जाता है? माइनस चार्ज आ जाता है। अटैक कौन किया? CN, तो नीचे CN आ गया और यहाँ पे कौन है? H। दैट्स कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अब O माइनस को क्या चाहिए? H स्टेबल तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कौन है? CH3 है, कार्बन पे कौन है? O पे H है, यहाँ पे कौन है? H है, और यहाँ पे कौन है? साइनाइड। तो देखो भैया साइनाइड भी आ गया, OH भी आ गया, ऐसे को बोलते हैं साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। क्लियर है ना? तो एल्डिहाइड को जब जब पास करोगे HCN से तो वो क्या बनाएगा? साइनोहाइड्रिन बनाता है। क्लियर है? और मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, सिंपल बेसिक। प्लस को माइनस अटैक किया, एक बॉन्ड बनाते एक बॉन्ड टूटा, O को क्या मिल जाएगा? H। आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और करवा दूं, एक और करवा दूं। मन में लड्डू फूटे। हाँ जी भैया, देखो मैंने लिखा यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे CH3 है, और मैंने इसको पास कर दिया किससे? KCN से, और यहाँ पे ले लिया H+। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप दो तरीका से कर सकते हो। ठीक है, पहला तरीका तो बिल्कुल सिंपल होता है। देखो यहाँ पे क्या? डेल्टा माइनस, और यहाँ पे क्या है? डेल्टा प्लस। K पे प्लस होता है, CN पे माइनस होता है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है। तो साइनाइड ने किस पे अटैक किया? कार्बन पे। एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड टूटता है,
तो क्या हो जाएगा, CH3 है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, नीचे कौन अटैक किया, CN किया, और O पे क्या आ गया, माइनस। और ये माइनस को K नहीं दे सकते, साथ में H है ना, तो अल्कोहल बनता है, हमें तो पता है ये साइनोहाइड्रिन है, तो O को क्या मिल जाता है, H मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाता है, CH3, C है, यहाँ पे क्या है, OH है, ठीक है। और यहाँ पे कौन है, CH3 है, और यहाँ पे कौन आ जाता है, साइनाइड। तो ये क्या बन गया, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। क्लियर है ना। पर आपको मैं एक्चुअल बताऊं, एक्चुअल जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, देखो ये तो हमारा भैया जुगाड़ से आ गया, मतलब ठीक है। पर देखो एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो ये मेरा कीटोन है ना, अगर मैंने इसको पास किया किससे, KCN से, और साथ में H+, ठीक है। थोड़ा सुनना अच्छे से ना, कभी कभी हमें जानना भी चाहिए एक्चुअल में क्या होता है। देखो आपको पता है ऑक्सीजन पे लोन पेयर अवेलेबल होता है ना वो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ओ पे क्या होता है, लोन पेयर। तो सबसे का पहला काम क्या होता है, ओ अपना लोन पेयर देता है H को। किसको देता है, H को, क्योंकि H गरीब है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी थोड़ा सा लॉजिकल पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ओ ने अपना लोन पेयर किसको दिया, H को। और जब जब कोई अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो ऑब्वियस सी बात है उस पर तो इलेक्ट्रॉन कम ही होगा ना। अब मेरे पास 100 रुपया, मैंने तुम्हें 50 दे दिया, तो भैया मेरे पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन कम ही तो हो गया। तो ओ पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, बोलो हाँ या ना। और ओ पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है, भैया जो जिंदगी भर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है उस पे प्लस चार्ज आ गया, तो वो क्या करता है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देता है, और खींचता है और खींचता है। तो कार्बन पे ना डेल्टा प्लस चार्ज और बढ़ जाता है। और पता है इस स्टेप को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। आप बोलोगे सर प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को ही बोला जाता है प्रोटोनेशन, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने प्रोटोनेशन क्यों किया, कोई रीजन है, देखो मैं जो भी काम करता हूँ उसके पीछे का रीजन होता है। प्रोटोनेशन करने से क्या हुआ, प्रोटोनेशन करने से क्या हुआ, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन खींचने लगा, मतलब डेल्टा प्लस का कैरेक्टर और बढ़ गया। और मुझे पता था रिएक्शन का स्पीड डेल्टा प्लस पे डिपेंड करता है, इसलिए प्रोटोनेशन करने से डेल्टा प्लस और बढ़ गया। अब आपको पता है के पे क्या होता है प्लस, CN पे क्या होता है माइनस। अब ये न्यूक्लियोफाइल तुरंत अटैक करेगा, और जैसे एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूट जाएगा। देखो आंसर इससे भी वही आता है, आप कोई भी मेथड से कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे कौन अटैक किया, साइनाइड, यहाँ पे कौन है, CH3, और एक बॉन्ड टूट जाएगा तो सिंगल बॉन्ड O और H। अब O मेरा स्टेबल हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, O को। तो दोनों मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो। ये तो हो गया अपना इजी कि भैया साइनाइड अटैक किया, O को क्या मिल जाता है, ये मेथड इजी है। पर एक्चुअल में जो आप डिटेल जाओगे तो ये मैकेनिज्म होता है, पहले होता है प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन से डेल्टा प्लस और बढ़ जाता है। देखो O तो खींचता ही है इलेक्ट्रॉन, पर O पे प्लस आ गया तो और वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोनों मेथड से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। मेरा काम है भैया, वन शॉट है तो क्या हुआ, जानेंगे तो हर कुछ ना। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए वन शॉट है तो भैया कोई टॉपिक छोड़ देंगे, जो करेंगे अच्छे से करेंगे, इसलिए मैं दोनों मेथड आपको बता चुका हूँ। और ये मेथड तो और भी इजी था, मतलब HCN आ जाए तो साइनाइड अटैक करता है, साइनाइड है तो भैया साइनाइड है, और H है तो O को H मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। अगला है मेरा हेमी एसिटल एंड एसिटल। होता क्या है इसमें, देखो मेरे पास एल्डिहाइड हो कीटोन हो, दोनों में से कोई भी ले लो, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि आप खुद देख रहे हो यहाँ वाले ग्रुप से तो कोई काम ही नहीं होता है, जो काम होता है इसमें होता है। और एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। देखो हेमी मतलब आधा, एसिटल मतलब पूरा, मतलब जब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को एल्कोहल से पास करते हैं और साथ में लेते हैं एसिडिक मीडियम, जब तुम एक बार रिएक्शन करोगे तो इसको बोलेंगे हेमी एसिटल, क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। और तुम सेम प्रोसेस अगर वापस से कर दोगे ना यार, तुम सेम प्रोसेस अगर वापस से कर दोगे, तब जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं एसिटल। क्लियर है। बेसिकली एसिटल वर्ड जो है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो वो एल्डिहाइड के लिए ही यूज किया गया था, ठीक है। आप चाहो तो कीटोन भी ले सकते हो, तो इसके लिए कोई ऐसा नहीं, हेमी कीटल ऐसा नहीं बोलते हैं। चाहे तुम एल्डिहाइड लो चाहे तुम कीटोन लो, दोनों के लिए हम लोग हेमी एसिटल वर्ड ही यूज करते हैं, ठीक है ना। और होगा कैसे, मैं बताऊंगा ही नहीं भैया। मैं पता है ये वाला मेथड क्यों बता रहा था, क्योंकि जितने भी रिएक्शंस होने वाले हैं वो एक्चुअल मेथड यही होता है, इसी मेथड से सारा रिएक्शन बनता है। पहले प्रोटोनेशन होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। फिर से बोल रहा हूं, पहले प्रोटोनेशन होता है, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। ऐसा क्यों, प्रोटोनेशन करने से रिएक्शन का स्पीड बहुत बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा प्लस बढ़ जाता है। समझ में आया, इसलिए मैं हर कुछ बता देता हूं कि आगे दिक्कत नहीं आए। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब तुम खुद करोगे, खुद से करोगे तो सारा क्वेश्चन बनेगा। देखो अब यहाँ पे क्या, H पे प्लस, जब जब तुम्हें गरीब दिख जाए,
जब जब तुम्हें गरीब दिख जाए और भैया ओ है तो ओ पे तो हमेशा लोन पेयर अवेलेबल होता ही है, तो ओ अपना लोन पेयर किसको देगा? एच को। सबसे पहला काम है एच प्लस तुम्हें दिख जाए ना तो ओ अपना लोन पेयर एच को देता है। पर कभी कभी क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आप कंफ्यूज कर जाओगे, बता देता हूँ, सीखो ये सब तरीका। क्वेश्चन में कभी कल ऐसे लिख देता है CH3OH साथ में HCl, तो बुद्धि का यूज नहीं करोगे यार, सब कुछ मैं ही करवा दूं। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, क्या यहाँ पे H प्लस नहीं होगा? H प्लस का मतलब ही क्या होता है? एसिड। घुमा फिरा के बात तो वही है ना, इसलिए आंख खोल के एग्जाम देना, ठीक है? बंद करके दोगे तो भैया फंसोगे, ठीक है? अब देखो ध्यान से क्या होगा, वो अपना लोन पेयर किसको देगा? एच को। और इसी स्टेप को क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन से पता चल गया क्या होता है? नहीं चला तो देख लो फिर से क्या होगा। CH3 है, बोलो हाँ या ना। सी पे डबल बॉन्ड O है, O ने अपना लोन पेयर दिया H को, जब जब O अपना लोन पेयर देता है तो प्लस चार्ज आता है और ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज? डेल्टा प्लस, ठीक है? प्लस को चाहिए माइनस। और यहाँ पे आपको याद रखना है, अल्कोहल में जो अटैक करने आता है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा सोच सकते हो, H पे तो प्लस होगा और OCH3 पे क्या होता है? माइनस। यहाँ पे जो अटैक करने आता है वो आता है OCH3। कौन सा? OCH3। तो जैसे भैया एक नया बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे पुराना बॉन्ड टूटेगा, तो जो A बनता है वो क्या बनता है? CH3 है, कार्बन है, ऊपर कौन है? OH, यहाँ पे कौन है? H, और यहाँ पे कौन है? OCH3। ये जो कंपाउंड बनता है इसी को बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। क्लियर है ना? अल्कोहल में कौन अटैक करने जाता है? OCH3। क्लियर है? अब आगे बढ़े। सेम मेथड दोबारा हो रहा है, सेम मेथड दोबारा हो रहा है। अब देखो, H पे प्लस है, गरीब है, तो इलेक्ट्रॉन कोई देगा? कौन देगा? ओ ही देगा। पर आप बोलोगे सर यहाँ पे डाउट आ रहा है क्या, कि यहाँ पे भी ओ पे लोन पेयर है और यहाँ पर भी ओ पे लोन पेयर है, कौन सा देगा? अरे मैं क्यों बताऊं, खुद तो सोचो। अरे कुछ तो सोचो, कौन देगा? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। क्यों? क्योंकि O के बगल में CH3 है, बल्कीनेस बढ़ जाता है, तो बल्कीनेस बढ़ने से अटैक करना दिक्कत होता है। और यहाँ तो भैया O के बगल में H है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक फायदा, जब O अपना लोन पेयर H को देता है ना, तो O+H+H क्या बनता है? वाटर। और रिएक्शन में वाटर बनता ही किसके लिए है? जाने के लिए। तो जैसे ही वाटर जाता है, ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाता है? टूट जाता है। और भैया जब जब एक पुराना बॉन्ड टूटेगा तो नया बॉन्ड बनेगा ना, तो यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनेगा? आपको पता है H पे प्लस होता है, O पे क्या होता है? माइनस। यहाँ पे अटैक किया OCH3, तो यहाँ पे भी OCH3 अटैक करेगा। तो जैसे ये बॉन्ड टूटा, देखो CH3 था, यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे कौन है? H, यहाँ पे कौन है? OCH3। जब बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाता है। अरे भैया कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अब 3 बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड टूट गया, तो इलेक्ट्रॉन कम ना हो गया। तो जैसे ये बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर भी कौन आ जाता है? OCH3। जब एक OCH3 था तो हेमी एसिटल, ऊपर भी OCH3 नीचे भी OCH3, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिटल। क्लियर है? तुम एक चीज नोटिस करो, ये वाला जो साइड वाला ग्रुप है इसमें तो कभी चेंज ही नहीं आता है, चाहे तुम एल्डिहाइड लो चाहे तुम कीटोन लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो खेला होता है वो यही ग्रुप करता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। क्लियर है ना? इसलिए ऑल द रिएक्शन, ऑल तो नहीं, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सेम। पर अगर पूछ दे किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले प्रोटोनेशन हुआ, फिर किसने अटैक किया? OCH3 ने। यहाँ पे O किसने दिया? ऊपर वाला। वाटर बनता ही किसके लिए है? जाने के लिए। वाटर बना तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे प्लस आएगा, क्यों? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अब 3 बॉन्ड बनाया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ठीक है? तो अब अटैक कौन करेगा? OCH3, वापस से 4 बॉन्ड बन गया। क्लियर है? तो ऐसे को बोलते हैं हेमी एसिटल एंड द एसिटल रिएक्शन। क्लियर है? जल्दी उतार लेंगे फटाफट। मैं इसमें एक क्वेश्चन कराता हूँ, एलियन क्वेश्चन, देखना अभी, जल्दी उतारो। चलो, हेलो एवरीवन, चलो आगे बढ़े। इसमें क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एलियन क्वेश्चन। एलियन क्वेश्चन मतलब मैंने नाम दिया था, देख ढूंढने मत लग जाना, एलियन क्वेश्चन, ठीक है? देखो भैया, यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 सीड, थोड़ा ढंग से लिख दो। देखो भैया, यहाँ पे कौन है? CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये मैंने कीटोन ले लिया है। आप चाहो तो इसको एसीटोन भी बोल सकते हो, बताया था ना एसीटोन, ठीक है? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया, एक ही कंपाउंड में दो दो अल्कोहल, देखो यहाँ पे क्या था, दो अलग अलग जगह अल्कोहल लिए थे, मतलब अल्कोहल का 2 मोल यूज हुआ था, बोलो हाँ या ना? यहाँ पे हमने ले लिया इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला कुछ ये होता है, CH2OH। यहाँ भी क्या होता है? CH2OH, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। और साथ में हम लोग क्या ले लिए? HCl ले लिए। HCl का मतलब वही H प्लस है, ठीक है? अब समझ ही जाओगे, पर मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख देता हूँ? H प्लस लिख देता हूँ, ठीक है? HCl लिखा होगा। अब देखो भैया, ये जो है इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल, लिख लो इथाइलिन ग्लाइकोल, GLYCOL। अब पता है क्या होता है, मैंने मैकेनिज्म क्यों बताया पता है? फाइनल स्टेप में किसका रिमूवल हुआ था? OH+H, वाटर निकला था। तो यहाँ पर भी कुछ मत करना, देखो भैया एलियन क्वेश्चन क्यों बोला मैंने,
मैंने क्या किया, इसको रखा ऐसे CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है। इसको उठा के रख दिया इसके ऊपर, देखना यहाँ कौन है CH2, यहाँ भी कौन है CH2, यहाँ पे कौन है OH और यहाँ भी कौन है OH, ठीक है। फाइनल स्टेप में वाटर निकला था ना, यहाँ पे भी निकाल दो वाटर, लाइक दिस HOH, वाटर निकल गया। अब जैसे ही वाटर निकला तो क्या बना देखना, देखो फाइनल आंसर देखो, लाइक दिस CH2, यहाँ भी कौन है CH2, कैसा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कैसा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा, देखो ये कार्बन है ना, ये डबल बॉन्ड था, एक जुड़ गया इससे, एक जुड़ गया इससे, यहाँ पे कौन है CH3 और यहाँ पे कौन है CH3। देख रहे हो भैया एलियन बन गया या नहीं बन गया। अब तुम देखो ध्यान से, एग्जाम में मत कर देना ऐसा, ठीक है। ये देखो, ये आ रहा है एग्जाम और ये तुम्हें डराने आ रहा है, देख रहे हो ये बन गया एलियन, क्लियर है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम में मत कर देना, जो आएगा वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वाटर निकाला, दोनों को जोड़ दिया एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। इसी को बोलते हैं हेमी एसिटल एंड एसिटल। ये तो एसिटल हुआ ना, क्योंकि दोनों मोल यूज हो गया, तो ये कौन सा रिएक्शन है, एसिटल वाला, क्लियर है ना। तो हमने अभी तक कौन कौन से कर लिया, साइनोहाइड्रिन कर लिया, हेमी एसिटल एसिटल कर लिया, कैसे रिएक्शन हो रहा है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की तरफ। अगला मेरा कंसेप्ट आता है बॉइलिंग पॉइंट का। आपको याद है हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स में हमने पढ़ा था कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और एक हमने क्या पढ़ा था, जिसका मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पर यहाँ पे जो हमें कंसेप्ट पढ़ना है वो कंपाउंड के फॉर्म में पढ़ना है। देखो मैंने क्वेश्चन लिया है, यहाँ पे मैं आपको ज्यादा फेल दिला पाऊंगा। ये मेरा कौन है, एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड है। यहाँ पे मेरे पास कौन है, एल्कोहल है, ठीक है। ये कौन है, यहाँ पे CH3 OCH3 लिखा होगा, ये मेरा ईथर होता है, इट्स नॉट ईस्टर इट्स ईथर ROR। और ये मेरा नॉर्मल एल्केन है। अब सुनना ध्यान से, एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू एल्डिहाइड, कीटोन, और मैं बात करता हूँ ईथर का। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एल्कोहल के अंदर ना यार, एल्कोहल के अंदर पाया जाता है H बॉन्डिंग, और इस H बॉन्डिंग के कारण एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। वहां इंक्रीजिंग दिया, मैं डिक्रीजिंग में बताता हूँ। तो भैया सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और जो सबसे कम होता है वो होता है नॉर्मल एल्केन। एल्केन जो कार्बन का सिंपल चेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है वीक वंडरवॉल फोर्स, बहुत वीक होता है। इसके अंदर पाया जाता है वीक वंडरवॉल फोर्स पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, ठीक है भैया, दो चीज तो पता चल गया। अब बचा एल्डिहाइड और ईथर। लॉजिकली याद रख लो तो एग्जाम में कहीं भूल मत जाना, एल्डिहाइड में ए पहले आता है, ईथर में ई आता है। तो एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा किससे, ईथर से। तो दैट इज द ऑर्डर जो हमें पता होना चाहिए। ये तो हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, वहां पे इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। अगर मैं फिलहाल इसके लिए ए मान लू, इसको बी, इसको सी, इसको डी, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा डी का, डी से ज्यादा होगा ईथर का, किसका, सी का, सी से ज्यादा होगा किसका, ए का, और ए से ज्यादा होगा बी का, क्लियर है ना। तो सबसे कम किसका होगा, एल्केन का, उससे ज्यादा होगा ईथर का, उससे ज्यादा एल्डिहाइड, उससे ज्यादा एल्कोहल, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर जो हमें पता होना चाहिए। ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लेना। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एच बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। ओके नेक्स्ट, बोला भैया रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, लिख लो एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया। अमोनिया डेरिवेटिव, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो रिएक्शन विद अमोनिया, यहाँ पे एल्डिहाइड हो कीटोन हो कोई फर्क करने वाला नहीं। अमोनिया डेरिवेटिव पता है क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो अमोनिया क्या होता है, NH3 को हम लोग अमोनिया बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो यहाँ पे H होता है, यहाँ पे भी H होता है, यहाँ पे H होता है, यहाँ पे क्या है, अमोनिया, दैट्स कॉल्ड अमोनिया, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि मैंने यहाँ से ना एक H को हटा दिया और इसके जगह पे तुम कुछ भी लगा दो, लाइक दिस। मैं लिखता हूँ NH2 और मैंने यहाँ पे H को हटा के लगा दिया OH, दैट्स कॉल्ड अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है। मैंने क्या किया, H को हटा के यहाँ पे लगा दिया CH3, दैट्स कॉल्ड अमोनिया डेरिवेटिव। मैंने क्या किया, NH2 को हटा के फिर से लगा दिया NH2, दैट्स कॉल्ड अमोनिया डेरिवेटिव। मतलब क्या मैं इसको एक फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं NH2 इस फॉर्म में कोई भी कंपाउंड आएगा तो उसको बोलेंगे अमोनिया डेरिवेटिव, क्लियर है। बस H हटा के कोई भी, मतलब NH2 होना चाहिए, बस एक ग्रुप कोई भी लगाओ तो वो होगा अमोनिया डेरिवेटिव। तो मैंने पहले लिख दिया NH2 कोई भी कंपाउंड हो सकता है, और बेसिकली इसका पीएच जो होता है वो 4 से 6 होता है, मतलब क्वेश्चन में H+ लिखा होगा। रिएक्शन जो होगा वो एसिडिक मीडियम में होता है, क्लियर है ना। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करे, कुछ तो करोगे, क्या करोगे,
तुम्हें बस क्या करना है पता है, अमोनिया डेरिवेटिव का कोई भी रिएक्शन आ जाए, बस जल निकाल दो। अरे क्या निकाल दो? जल निकाल दो। जल का फॉर्मूला H2O। क्या है जल का फॉर्मूला? ये रहा H2O। निकाल दिए जल को, निकाल दो और जोड़ दो भैया, आंसर आ जाएगा। देखो ये कौन है? CH3। यहाँ कौन है? कार्बन। यहाँ कौन है? CH3। ठीक है, यहाँ पे कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड किससे लगेगा? N से। N के बगल में कौन है? 5। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। वाटर निकला है, तो वाटर को आप दिखा सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आ जाए अमोनिया डेरिवेटिव का, बस वाटर निकालेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और मैं आपके लिए 3-4 क्वेश्चन लेके आया हूँ फटा। अबे कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, देखो ये क्या है आपको पता है? इथेनॉल है। दैट्स कॉल्ड इथेनॉल। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आगे कुछ भी लिखा हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई मतलब नहीं। ये दिख रहा है NH2OH, इसका नाम पता है क्या होता है? इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं। क्या होगा देखो भैया, यहां से O लेंगे, यहां से H2 लेंगे, वाटर निकल गया, बोलो हाँ या ना, दोनों को जोड़ दो तो बोलेंगे CH3। C डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन है? N है। N पे कौन लगा है? OH लगा है। और यहाँ पे कौन है? H है। ठीक है, और ये जो N पे OH लगा है ना, हाइड्रोक्सिल अमाइन से जब रिएक्शन होता है, इसका प्रोडक्ट का नाम होता है ऑक्साइम। पता होना चाहिए क्या होता है, बोलो? ऑक्साइम। क्लियर है? अब देखो ये वापस से कीटोन है। ये कंपाउंड पता है क्या? NH2NH2, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन बोलते हैं। कुछ भी हो भैया, मेरे को तो एक ही चीज सिखाया गया है क्लास में, वाटर निकालो, चाहे यहाँ से निकालो चाहे वहां से निकालो, अपना काम तो है भैया पानी निकालना। अब देखो क्या होने वाला है, CH3। C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कौन है? N। N के बगल में कौन है? NH2। और यहाँ पे कौन है? CH3। क्लियर है? वैसे मैं बता देता हूँ कुछ कुछ का नाम। हाइड्राजीन से जो कंपाउंड बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राजोन। ठीक है, ये बड़ा स्पेशल कंपाउंड, इसलिए मैंने ले लिया। ये जो देख रहे हो ना, NH2C डबल बॉन्ड NH2, इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं, पता है, बहुत गलती करते हैं, बहुत ज्यादा गलती करते हैं। अब क्या होगा देखो, अब बोलेंगे सर यहाँ खुला मचा देते हैं, यहाँ भी H2, यहाँ भी कहीं से भी निकालो। अबे नहीं, कहीं से भी नहीं निकाल सकते। सेमी कार्बाजाइड बस ध्यान रखना है। ये जो ग्रुप देख रहे हो ना, C डबल बॉन्ड और NH2, इसको अमाइड बोलते हैं। तो C डबल बॉन्ड और NH2 से नहीं निकलेगा, इसमें H2 साइड वाले से निकलेगा। ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, ये अमाइड वाले से मेरा H2 नहीं निकलेगा, C डबल बॉन्डो के वाले से नहीं निकलेगा, साइड वाले से निकलेगा। तो देखो क्या होगा, तो इसको मैं पहले हटा देता हूँ। ठीक है, अबे हट जा ये। अब देखो ये O है, O है, O है, यहां से H2 है, H2 प्लस O निकल गया। अब क्या बना, थोड़ा मैं ऊपर कर दूं, ऊपर वाला उतार लिए ना, देखो क्या बनेगा देखना। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मेरे पास कौन है? CH3 है। फिर कौन है? C है। C पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किससे जुड़ेगा? N से। N के बगल में कौन है? NH। तो फिर कौन है? C डबल बॉन्ड O। फिर कौन है? NH2। ठीक है, इस कार्बन के बगल में कौन? CH2। इसके बगल में कौन? CH3। ठीक है, तो सेमी कार्बाजाइड से जो कंपाउंड बनता है, इसका नाम होता है सेमी कार्बाजोन। क्या नाम होता है? सेमी कार्बाजोन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग गलती करते हैं। एग्जाम में पता है क्वेश्चन कैसे दिया था? कंफ्यूज कर दिया था। ये ऐसे लिख दिया था भाई, लिखने का तरीका एनसीईआरटी को नहीं आता। NH2 है, लिख दिया CO, यहाँ लिख दिया NH, यहाँ लिख दिया NH2। अरे बच्चा कंफ्यूज कर गया, इसको ओपन करोगे तो यही दिखेगा ना। अरे CO जो होता है वो तो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ही होता है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी पैटर्न में दे देगा, आप पढ़े हुए हो पर आपको लगता ही नहीं है कि आप पढ़े हुए हो। क्लियर है ना? ये वाला चीज याद रहेगा, अमाइड से नहीं निकलेगा, साइड वाले से निकलता है। और बाकी कंसेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, जैसे एनसीईआरटी का ही है। जैसे ऐसे दिया हुआ है, साइक्लो में दिया हुआ है। आपको तो हुबहू चाहिए होता है ना कि सर आप जैसा पढ़ा दीजिए वैसा छप जाए बस एग्जाम में आके। ठीक है, एकदम रटा रटाया हुआ होना चाहिए। तो बुद्धि भी लगा लो कभी कभी। जैसे ये हाइड्रोक्सिल आपका क्या है? हाइड्रोक्सिल अमाइन है, और ये मेरा कीटोन है, तो यहाँ भी तो वही होगा। C डबल बॉन्ड NH2 से O निकल गया, तो क्या बन गया? ये मेरा साइक्लो कंपाउंड है, डबल बॉन्ड N है, और यहाँ पे कौन है? OH। N पे जब जब OH आता है तो उसको ऑक्साइम ही बोलते हैं। पूरा दिखाना है तो साथ में दिखा सकते हो वाटर। क्लियर है? कभी कभी H प्लस नहीं दिखाता है, नहीं दिखाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर फिर भी सेम आएगा। क्लियर है? आई होप यू विल गेट द पॉइंट। चलो भैया आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं जल पी लूं, 1 सेकंड खाली। हेलो, हेलो। चलो आगे बढ़े।
अब भैया आ गया क्लिम्सन एंड वुल्फ किस्नर। क्लिम्सन एंड वुल्फ किस्नर, अरे बाप रे, माहौल बन गया। और वैलेंटाइन डे आज क्या, आज ही तो है 7 तारीख। तुम्हें पता है कितना बजे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अभी? अभी ये 2 बज रहा है, अभी रात के 2 बज रहा है। और मतलब 7 का मॉर्निंग ही हो गया। और आज कौन सा डे है, ठीक है? जब तुम देख रहे हो पता नहीं, वैसे तो आज रोज डे है। रोज डे। वैसे मुझे आज पढ़ाना चाहिए रोजन, अच्छा आज ही तो है, अभी आएगा उसमें रोजेनमंड रिएक्शन, अभी इसमें आएगा, देखना रोजेनमंड रिएक्शन। अब भाई पूरा माहौल बन गया, रोज डे फॉर द रोजेनमंड। ठीक है, किस डे पे से पढ़ाना चाहिए था मुझे, किसने, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, आओ देखते हैं क्या होगा। तो भैया यहाँ पे है क्लेमेंसन एंड वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों सेम नहीं है भैया, क्यों सेम लिख दिया यार? पहले पढ़ेंगे हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। इसका पूरा नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, दो अलग अलग है। क्लीमेंसन दोनों का काम सेम ही है। क्लीमेंसन रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पता है क्या होता है? ऑक्सीजन का मुंडी जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 है, कार्बन है, यहाँ पे CH3 है। भैया कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाना ही पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे कौन आ जाता है? 2 हाइड्रोजन आ जाता है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? CH3 CH2 CH3, मतलब एक एल्केन बन जाता है। और साथ में पता है यहाँ पे क्या निकलता है? वाटर निकलता है, ये अपने को पता होना चाहिए। क्लेमेंसन में क्या निकलता है? वाटर निकलता है। रिडक्शन रिएक्शन है, यहाँ पे सिंपल सा मुंडी को हटाएंगे ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? एक नॉर्मल एल्केन आ जाता है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड क्लेमेंसन रिडक्शन। अब आता है वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे भैया वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। देखो दोनों का ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो सेम ही है, पर रिएजेंट अलग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। क्लीमेंसन एंड वुल्फ किस्नर एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, देखो होता क्या है यहाँ पे ना, कि मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग लेते हैं हाइड्राजीन, NH2 NH2। तुम्हें रिएक्शन करना तो भी सिखाया था ना, अमोनिया डेरिवेटिव वाला। क्या होगा बताओ जल्दी से? वाटर निकल जाएगा, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ से क्या होता है? पहले वाटर निकलेगा, फर्स्ट स्टेप। रटना थोड़ी, इसलिए तो मैं बता देता हूँ कंसेप्ट ना। तो हाइड्राजीन से आपने किया तो क्या बनेगा? CH3 है, C है, यहाँ पे भी क्या है? CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N है, और यहाँ पे क्या है? NH2 है। ठीक है, अब पता है यहाँ पे क्या कर देते हैं? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भैया, इसको पास कर देते हैं, KOH से पास कर दो, या तो बेस से पास कर दो, या ले लेते हैं भैया हम लोग क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल ना, इथाइलिन ग्लाइकोल ले लेंगे और इसको हीट कर देते हैं। और आपको पता है यहाँ पे एक गैस निकलता है N2 गैस, क्योंकि आपको पता है N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से सिंपली क्या होगा? N2 गैस निकल जाएगा, N2 निकल गया, और यहाँ पे कौन आ जाता है? दोनों H आ जाता है, तो बन जाता है CH3 है, कार्बन है, यहाँ पे भी CH3 है। हाइड्रोजन तो कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा ना, तो यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है। तो मतलब यहाँ पे भी वही हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। पर यहाँ पे वाटर निकला था, पर यहाँ पे N2 गैस निकलता है। पूछा जा सकता है कि वुल्फ किस्नर में कौन सा गैस निकलता है? तो N2 गैस निकलता है। यहाँ क्या निकलता है? वाटर निकलता है, पर दोनों में बनता है एल्केन ही है। क्लियर है ना? तो यहाँ से भैया N2 निकल गया, दोनों H यहाँ पे आ जाता है, काम खत्म है। तो ये हो गया मेरा क्लेमेंसन, ये हो गया वुल्फ किस्नर, दोनों में ही रिडक्शन हुआ है, पर यहाँ पे वाटर और यहाँ पे N2। ये क्लियर है ना? पहले पास करते हैं किससे? इसको बोलते हैं हाइड्राजीन से। और हाइड्राजीन से जो पास करते हैं तो भैया क्या होता है? रिमूवल होता है वाटर का, तो -H2O दिखा सकते हो। जैसे ये ग्रुप बना, हीट करेंगे या KOH से पास करते हैं, तो यहाँ से N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये आता ही है जाने के लिए, तो N2 निकल जाता है, तो ये H यहाँ पे आके लग जाता है। ठीक है, तो ये क्लेमेंसन वुल्फ क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, वेरी वेरी। एल्डोल अलग है, क्रॉस एल्डोल अलग है, मतलब एल्डोल है, दोनों कंसेप्ट सेम पर अलग अलग होता है। ठीक है, देखो एल्डोल, एल्डोल क्या है? यहाँ पे हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं, और कितना मोल लेते हैं? 2 मोल। और एक बात, अगर आपको एल्डोल करना है, तो यहाँ पे अल्फा H कम से कम 2 अल्फा H होना चाहिए, वरना एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता। एल्डोल ये पूरा नहीं लिखा हुआ है, आधा ही लिखा हुआ है। एक्चुअल में रिएक्शन का नाम होता है एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या होता है? कंडेंसेशन रिएक्शन। लगता है मेरा एडिटर जल्दी में था।
ठीक है भैया, फटाफट से आधा में सब काम करके चला गया। ठीक है, तो एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहली बात हम लोग 2 मोल लेते हैं एल्डिहाइड का और कीटोन का, और एक बार ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन लेंगे जिसमें कम से कम 2 अल्फा एच होना चाहिए। पर आप बोलोगे सर अल्फा एच क्या होता है, मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता है, अब मैं बताऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे आपको पता है कि डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे होता है डेल्टा प्लस। ठीक है, डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। सुनना, डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे जो ये H होता है ना, इसी को बोलते हैं अल्फा एच। दिस इज नॉट अल्फा एच। डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे जो H है, यहाँ तो कार्बन ही नहीं है, डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे जो H है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, पर मुझे चाहिए कितना, 2 ही चाहिए, मतलब यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और एल्डोल के लिए जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं डाइल्यूट मीडियम में बेस लेते हैं। आपको पता होना चाहिए डी फॉर डोल, डी फॉर डाइल्यूट मीडियम में बेस लेते हैं, और सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, तब जाके मेरा कंप्लीट रिएक्शन होता है। अब मैं इसका शॉर्टकट बताने वाला हूं, आपका एक बार में आंसर आएगा। शॉर्टकट क्या है, सिंपल सा भैया शॉर्टकट बता रहा हूं क्या करना। 1 मोल को रखना ऊपर, ठीक है, और दूसरा मोल को रखना नीचे। नीचे उधर ही रखेंगे जहां पे मेरे पास 2 अल्फा एच होगा, यहाँ तो 3 ही है। 2 क्यों बोला मैंने, क्योंकि मुझे वाटर का रिमूवल करना था। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको और अच्छे से आपको थोड़ा सा दिखाऊं, क्योंकि भैया अच्छे से दिखाने से फील आ जाता है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, CHH है तो भैया CH3 ना, भैया डिजाइन दे दिए, लिख सकते हैं ना, कोई रोक लेगा क्या, अरे भैया बात तो वही है ना, CH3 तो लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो सेम मैं रखता हूँ नीचे, CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे H है, एक को ऊपर एक को नीचे, एक को ऊपर एक को नीचे, और जब जब कोई ऊपर और एक नीचे होता है तो क्या निकलता है भैया, वाटर निकलेगा। वाटर निकाल दे, दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ गया। तो क्या बन गया देखो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कौन है, H है। ठीक है, यहाँ पे कौन है भैया, C डबल बॉन्ड O H है, यहाँ पे कौन है, CH है। अब ये कैसा बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे कौन है, कार्बन है, C पे ही H लगा हुआ है, साथ में दिखा दो, और C में कौन है, CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। हो गया, एक को ऊपर एक को नीचे, वाटर निकाले, काम खत्म। देखो CH है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि वाटर निकल गया तो डबल बॉन्ड रहेगा ना, C पे H है, और यहाँ पे क्या है, CH3। इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, कार्बन से करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, तो देखो भैया 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा। डबल बॉन्ड कहां से स्टार्ट है, 2 पे, तो ब्यूट 2 इन, और 1 पे ही क्या है, अल, तो आईयूपीएक क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन 1 अल। क्लियर है, एक को ऊपर एक को नीचे, वाटर निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा दूं, देखो मैंने लिखा कीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन है, इसका 2 मोल ले लिया और इसको पास कर दिया डाइल्यूट NaOH, साथ में हीट कर दिए। ठीक है ना, अब 2 मोल लिया भैया, एक को ऊपर एक को नीचे, कहाँ रखेंगे, यहाँ तो इधर भी 3 अल्फा एच है, इधर भी 3 अल्फा एच, कहीं भी करो, खुला मचा दो। ठीक है भैया, खुला मचाना नहीं है, यहाँ पे देखो CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, एक कीटोन ऊपर है, एक कीटोन को नीचे रखेंगे, कहीं भी रख सकते थे, उधर भी रख सकते थे, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, देखो क्या होने वाला है, 3H है, 2 निकलेगा। ठीक है, तो मैं सिंपल ये हटा देता हूँ, 2H निकल गया तो एक H बचेगा ना, तो क्या बचा देखो, C पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे कौन है, CH3 है, यहाँ पे कौन है, CH है, फिर कौन है, डबल बॉन्ड है, फिर C पे कौन है, CH3, फिर C पे कौन है, CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है, ये कौन है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। 4 पे कौन है, मिथाइल ग्रुप लिखना पड़ेगा ना, 4 पे कौन है भैया, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी कार्बन, 5 है, तो क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। डबल बॉन्ड कहाँ पे, 3 पे, तो बोलेंगे पेंट पे 3 पे कौन है, इन है, और 2 पे कौन है, 1 है, तो भैया बोलेंगे क्या, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 1। ठीक है, देख लो कहीं गलती नहीं है, 4 पे मिथाइल है, पेंट 3 इन 2 पे 1। क्लियर है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने क्या किया, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल में क्या होता है ना, कि दोनों मोल हम लोग सेम लेते हैं, और क्रॉस में क्या है कि 2 आप अलग अलग मोल ले सकते हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, देखो हटाऊं इसको, हटाऊं, कंसेप्ट तो वही है ना। देखो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया एक एल्डिहाइड, ठीक है, इसमें भी अल्फा एच है, और मैंने यहाँ पे ले लिया एक और एल्डिहाइड, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखो इसमें भी अल्फा एच है, इसमें भी अल्फा एच है। पहले हम लोग एक का ही 2 मोल लेते थे तो उसको बोलते थे सेल्फ एल्डोल या एल्डोल। अब देखो इसको मैंने पास कर दिया डाइल्यूट NaOH और हीट। अब देखो सुनना ना, एग्जाम में इसके 4 प्रोडक्ट आपको बना के दिखाना पड़ेंगे। अब बोलोगे सर 4 कैसे बनेगा, देखो एक्चुअल में क्या होता है,
जब 1 मोल होता है ना उसके बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा मोल में कि 1 मोल के अंदर 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो देखने में एक है पर ऐसे तो लाखों करोड़ यूनिट है। तो ये खुद के साथ क्या कर सकता है? सेल्फ कर सकता है। बनता माइनर है पर खुद के साथ सेल्फ कर सकता है। ये भी खुद के साथ सेल्फ कर सकता है जो अभी सिखाया था, एक ऊपर एक नीचे। अब क्रॉस में क्या? एक बार ये ऊपर एक बार ये नीचे, दूसरा क्या? एक बार ये ऊपर एक बार ये नीचे। तो क्रॉस में भी 2 बनेगा, एक बार वो ऊपर एक बार ये नीचे, एक बार वो ऊपर एक बार ये नीचे, और 2 बनेगा सेल्फ, 2 सेल्फ और 2 क्या बनेगा? क्रॉस। तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगा। आई होप आप तो बना ही लोगे ना, इसमें बनाने का क्या है? अभी दिखाया था ना, एक ऊपर एक नीचे, वाटर निकलेगा। यहाँ पे 2 है, वाटर यहाँ से निकलेगा, बगल वाले से नहीं, अल्फा पोजीशन से। और क्रॉस में क्या होगा? एक बार एक ऊपर एक बार ये नीचे। तो बना लेना चारों प्रोडक्ट, दैट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है ना? और बना के एनसीईआरटी में चेक कर लेना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला लिया है भैया, जो इंपॉर्टेंट है वो लिया है। ये क्वेश्चन जो है ये है दमदार क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में आएगा तो आ सकता है। देखो, आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या सही है क्या? मतलब सही ही है, मतलब मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूं, ऐसा मैं सोचना मिटा रहा हूँ, ठीक है? CHO को मैं ऐसा दिखा सकता हूँ ना, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है? देखो, आप बोलोगे सर क्या ये क्वेश्चन सही है क्या? क्रॉस है, देखो बेस दिख रहा है, हीट भी दिख रहा है, यहाँ तो अल्फा एच है और यहाँ तो अल्फा एच नहीं है, तो क्या करे क्या करे? इसका मतलब ये सेल्फ में नहीं जा सकता क्योंकि इसमें भैया अल्फा एच नहीं है। हाँ, ये सेल्फ में जा सकता है, सेल्फ में जा सकता है। पर जो मेजर पूछ दिया, तो मेजर वाला कभी सेल्फ नहीं होता है, मेजर हमेशा क्रॉस होता है, मेजर हमेशा क्रॉस होता है, ठीक है? तो आप बोलोगे सर क्रॉस कैसे बनेगा? देखो भैया, जहां से वाटर निकले इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, क्योंकि इसके पास अल्फा एच है तो ये 2H दे सकता है क्या? ये 2H दे सकता है क्या? नहीं, तो क्रॉस में एक ही बन पाएगा, ठीक है? कौन सा बन पाएगा? इसको ऊपर रखना है, ये सब सोचना पड़ता है, ठीक है? ये देखो C डबल बॉन्ड और CH3 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? बोलो हाँ या ना? और इतना मैं क्यों कर रहा हूँ भैया, टेक्नोलॉजी क्यों मंगाया गया है? अब देखो, इसको नीचे रख दे, बोलो हाँ या ना? एक ही केस बन सकता है। अब यहाँ से वाटर निकाल दो, बस एक ही केस बनेगा ना। क्या इसमें H है? क्या इससे हम वाटर निकाल सकते हैं? नहीं, तो ये नीचे आएगा ये ऊपर आएगा। तो मेरा फाइनल आंसर क्या है? ये बेंजीन है। यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH है, फिर डबल बॉन्ड है, C पे H है, फिर नीचे बेंजीन है, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है? तो भैया करोगे तो सब बनेगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़े। ओके, कैनिज़ारो रिएक्शन, ये मेरा फेवरेट रिएक्शन है। फेवरेट क्यों? क्योंकि एग्जाम में हर साल आता है। एल हर साल मतलब आता है, ठीक है? एल्डोल मतलब क्या? जिसमें अल्फा एच होना चाहिए। कैनिज़ारो जो, उसमें अल्फा एच नहीं होना चाहिए। अल्फा एच हुआ तो भैया खेला नहीं होगा। देखो, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, याद है? क्या बोलते हैं? दैट्स कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड। इसमें अल्फा एच बिल्कुल भी नहीं, आप देख सकते हो। यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस के सामने कार्बन ही नहीं है। इसका भी 2 मोल लेते हैं, सेम, वहां पे भी 2 यहाँ पे भी 2। और वहां पे डाइल्यूट मीडियम में बेस था और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम में बेस है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट सुनना, 2 मोल क्यों लेते हैं पता है? क्योंकि 1 मोल का हो जाता है ऑक्सीडेशन और दूसरा मोल का हो जाता है रिडक्शन, ठीक है? और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, उसको रिडॉक्स भी बोलते हैं। तो कैनिज़ारो रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। पर ये एमसीक्यू में पूछा गया कि भैया कौन सा रिडॉक्स? रिडॉक्स का तो बहुत सारा टाइप होता है, तो ये कौन सा रिडॉक्स होता है? इसको बोला जाता है डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोला जाता है? डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। आप बोलोगे सर ये किस टाइप का रिडॉक्स होता है? जहां पे खुद का ही ऑक्सीडेशन होगा, जहां पे खुद का ही रिडक्शन होगा, मेरा ही हार है और मेरा ही जीत है, ऐसे को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है ना? देखो भैया, महाभारत में कौन जीता था? कौन जीता था? श्री कृष्ण जीते थे। और कौन हारा था? श्री कृष्ण ही हारे थे, ठीक है भैया? तो सारा खेल तो उन्हीं का रचा हुआ था ना। तो खुद का ही जीत है और खुद का ही हार है, ऐसे को क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? कुछ लोग बोल रहे हैं सर पांडव जीते थे। हाँ, मान लिया पांडव जीते थे, ठीक है? चलो, ओके ओके। दौड़ के चल गया पूछने मम्मी से, अरे किसी गेस्ट जीते थे? हाँ, पांडव ही जीते थे भाई, ठीक है? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़े। अब देखो भैया, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, देखो अभी गलती बताऊंगा, अभी गलती बताऊंगा, ठीक है? गलत क्यों बताऊंगा? सही के लिए गलत बताऊंगा। देखो, क्या आपने पढ़ा था, क्या मैंने ही आपको पढ़ाया था कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड बन जाता है? तो आप बोलोगे सर बन गया एसिड, लीजिए एसिड बन गया। गलत बन गया, क्यों? क्योंकि बेसिक मीडियम में कभी भी एसिड नहीं बन सकता। क्यों? एसिड प्लस बेस से क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। तो लॉजिक लगाइए, तो बेस OH देगा, एसिड H देगा, तो बेसिक मीडियम में कभी एसिड बन ही नहीं सकता। तो यहां से H जाता है,
यहाँ से OH जाता है तो O पे माइनस है और K पे क्या है, प्लस है, तो भैया एसिड का सॉल्ट बन जाता है, वाटर निकल जाएगा ना। तो इसका नाम पता है क्या होता है? K को बोलते हैं पोटेशियम, बनना चाहिए था फॉर्मिक एसिड पर अब बन जाता है फॉर्मेट, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम फॉर्मेट। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तो अल्कोहल कैसे बनेगा, C पे H तो यहाँ पहले से था, यहाँ भी H था, और यहाँ पे अब OH आ जाएगा, चौथा कार्बन कौन होगा, मतलब चौथा बॉन्ड क्या होगा, H, तभी तो बैलेंस होगा। अब इसको ऐसा भी बोल सकते थे, लाइक दिस CH3OH, इसको मिथेनॉल बोलते हैं। रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, ऑक्सीडेशन करेंगे पर बेसिक मीडियम है तो एसिड का सॉल्ट बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, चाहे ये आए चाहे ये आए, दो में से एक ही आएगा। देखो बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, इसमें भी देखो बिल्कुल अल्फा एच नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कितना मोल लेते हैं, 2 मोल लेते हैं। तो क्या होने वाला है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्सेंट्रेटेड KOH, क्या लिख दूंगा, कॉन्सेंट्रेटेड KOH, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और एक क्या होगा, रिडक्शन। पर बेसिक मीडियम में कभी एसिड नहीं बनेगा, तो C डबल बॉन्ड O OH आना चाहिए, पर OH की जगह क्या आएगा, OK, तो O पे माइनस K पे प्लस, और रिडक्शन कर देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे कितना कार्बन है, एक है, तो यहाँ पे क्या होगा, CH2OH होगा, ठीक है ना। और इसका नाम क्या है, के को क्या बोलेंगे, पोटेशियम, और वहां पे क्या हो जाएगा, फॉर्मेट, तो बोलेंगे पोटेशियम, सॉरी फॉर्मेट कहाँ होगा, बेंजीन है ना, तो बेंजोइक एसिड से क्या बन जाता है, बेंजोएट बन जाता है, ठीक है, तो बोलेंगे पोटेशियम बेंजोएट, ठीक है ना। और इसको पता है क्या बोलते हैं, बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे जब अल्कोहल आता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर यहाँ पे Cl होता तो बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये था मेरा कैनिजारो रिएक्शन, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लियर है। देखो भैया कौन कौन सा कर लिए, साइनोहाइड्रिन कर लिए, हेमी एसिटल एसिटल कर लिए, उसके बाद मैंने क्लेमसन करा दिया, वुल्फ क्रिस्टनर करा दिया, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव करा दिया, एल्डोल हो गया, क्रॉस एल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया, देख रहे हो, बस खत्म होने वाला है। देखो अरे खत्म नहीं, अभी और भी है, देखो अब एक मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाना है, ठीक है, कौन, कॉलिंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, और एक और होता है आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, मेरा ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है 23 मिनट का बना हुआ है, ठीक है, नहीं करोगे तो जाएगा 2 से 3 नंबर, फिर मेरे को मत बोलना कि सर आपने पूरा करा दिया एक टॉपिक, भैया पूरा वीडियो अच्छे से बना हुआ है। देखो टॉलेंस टेस्ट लिखा हुआ है, आइडोफॉर्म टेस्ट, रितेश मित्तल, बेंजीन क्लासेस भी लिखोगे तो आ जाएगा। 23 मिनट का शांति से बैठ के पूरा रिएक्शन, और देख लो पूरा टेस्टिंग हो रहा है यहाँ पे, छोड़ोगे तो फिर मेरे को मत बोलना, साफ बोल रहा हूँ, इतना किए हो अब ये छोड़ दोगे तो देख रहे हो, जो छोड़ते हैं भाई एग्जाम में आ जाता है। तो भैया ये टॉपिक को मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ू, पहले पूरा लेक्चर कर लो और तुरंत कर लेना, छोड़ दोगे तो छूट जाएगा, ठीक है। कॉलेज टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म मेरा वाला ही करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये तो पहले ही मैंने बता दिया। देखो होता क्या है कि जब हम लोग एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करते हैं, जब हम लोग एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम लोग एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। वैसे हमने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, कहाँ पे पढ़ा था, अल्कोहल फिनॉल ईथर के वन शॉट में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, इसको आप अपने से अच्छे से कर लीजिएगा। पर कंसेप्ट मैंने बता ही दिया है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो हमारा एसिड बन जाता है, और रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बन जाता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज करते हैं यहाँ पे NaBH4 बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज करते हैं। सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज करते हैं, और यहाँ पे तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है, डाइक्रोमेट यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रोज एंड मड, ये रहा मेरा रोज एंड मड, क्या दिन है, आज है 7 फरवरी, और आज ही हम पढ़ रहे हैं रोजेनमन रिएक्शन। देखो भैया क्या होता है, इसको मैं प्यार से पढ़ाऊंगा एकदम। रोजेनमन रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड OCl, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। मैं कभी कभी सोचता हूँ ना, ये सब फॉरेनर जो है रोजेनमंड, अगर ये इंडिया में होते तो इनको, इनका क्या हाल होता भाई। हमारे जैसे लोग, रोजेनमंड अगर यहाँ पे नाम होता, मतलब क्या मैं बोलूं बस। इसको मैंने पास कर दिया भैया, H2 साथ में लेते हैं PDBaSO4, पैलेडियम लेते हैं साथ में बेरियम सल्फेट लेते हैं, तो पता है क्या होता है, कुछ नहीं होगा, जो हर साल होते आया, जो हर बार होते आया वही होगा। H को एक ही चीज पसंद है, Cl, तो H भैया एक Cl को लेके जाता है और अपना एंजॉय करता है भैया, वैलेंटाइन मनाएगा अपना। तो यहाँ पे कौन है, C डबल बॉन्ड O तो है, इसका बॉन्ड टूट चुका है, HCl को लेके भाग चुका है, तो एक S तो बचा है ना, और साथ में क्या निकल जाता है, HCl।
तो यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, साथ में पैलेडियम बैरियम सल्फेट लेते हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं रोजनमन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लियर है? जल्दी उतार लो फटाफट से। चलो भैया आगे बढ़े फटाफट से, देखो ज्यादा नहीं बचा है, फटाफट से करते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को। ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो। स्टेफेन रिएक्शन क्या होता है? देखो यहाँ पे लेते हैं साइनाइड। देखो भैया पहले क्या लेंगे? साइनाइड। और यहाँ पे लेते हैं स्टेनस क्लोराइड SnCl2 लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं? HCl लेते हैं। ठीक है देखो इसको बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड, साथ में लेते हैं एसिड। और अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दूं, पता है यहाँ पे एक बनता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बनता है R, यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आता है H, और यहाँ पे आता है H। ठीक है, मतलब आपको पता होना चाहिए ये बात कि साइनाइड के बीच में ना ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो भैया एक पाई बॉन्ड टूट जाता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। और उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं? हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। वैसे ये टॉपिक ना अभी जस्ट आने वाला है, मैंने लिया है। यहाँ पे आपको मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जब बॉन्ड होता है तो उसका हाइड्रोलाइसिस कैसे करते हैं। अभी सीख लोगे, अभी के लिए बस डायरेक्टली बता दूं कि जब तुम इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में। मतलब कहीं ना कहीं मैं आपको बोल सकता हूं कि साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं स्टेफन रिएक्शन। मैं फिर से बताता हूं थोड़ा सा कि ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं साइनाइड ग्रुप। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है। वैसे इसका आयुपैक नेम होता है नाइट्राइल। नाइट्राइल को मैंने पास कर दिया स्टेनस क्लोराइड से। ठीक है, किससे पास कर दिया? स्टेनस, एसएन है ना, स्टेनस क्लोराइड है, जिसको टिन भी बोलते हैं। ठीक है, साथ में एसिड लेते हैं तो क्या होता है? रिडक्शन होता है, एक पाई बॉन्ड टूटता है और H आ जाता है। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कार्बन नाइट्रोजन के बीच का जब का बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो वो एल्डिहाइड बन जाता है। आप बोलेंगे सर प्लीज यही बता दीजिए ना, लो मैं यही बता देता हूँ। देखो होता क्या है, यहाँ पे कौन है? CH है ना, डबल बॉन्ड है, NH है। पता है क्या होता है? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। कार्बन नाइट्रोजन में आपको पता है नाइट्रोजन पावरफुल होता है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है और यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है। ठीक है, और आपको पता है ये हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है? कि वाटर इन एसिडिक मीडियम, कुछ ऐसा लिखा होता है। और आपको पता है वाटर के अंदर दो चीज छुपा होता है, एक होता है H प्लस और एक क्या होता है? OH माइनस। क्लियर है ना? तो जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो कार्बन नाइट्रोजन का ये दोनों बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, अब आपको पता है प्लस को क्या चाहिए? माइनस चाहिए, तो यहाँ पे OH आ जाता है। दो बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे 2H, और यहाँ टूटा है तो 2H। तो ये तो अमोनिया बन गया NH3, तो अमोनिया निकल जाता है। और यहाँ पे क्या है? RCHOH। ये बात हमेशा याद रख लेना, मैं बार बार बोल चुका हूँ, रीमन टीमन में भी देखा है, बहुत जगह देखा है कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता है। मोर देन वन OH ग्रुप ऑन द सेम कार्बन एटम इज नॉट स्टेबल। इन दिस केस इस समय क्या होता है? वाटर का रिमूवल होता है, तो वाटर निकाल दो। देखो यहाँ से वाटर निकल जाता है तो क्या बन गया? RCHO, वही लिखा हुआ है RCHO। इसी को तो बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ठीक है, दोनों बॉन्ड टूटा तो प्लस को माइनस चाहिए, OH OH, यहाँ पे HH। एक कार्बन पे दो OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होगा केमिस्ट्री में, तो यहाँ से वाटर निकल जाता है हमेशा। तो क्या बन गया? RCHO, वही तो लिखा हुआ है। इसी को बोलते हैं स्टेफन रिएक्शन। ठीक है, ये सब नेम्ड रिएक्शन जो पता होना चाहिए। अब देखो अगला क्या है? इटार्ड। इटार्ड देखो, इसमें पता है क्या होता है? इसमें हम लोग लेते हैं टोलुइन। बेंजीन के ऊपर CH3 होता है, इसको बोलते हैं टोलुइन। और ये टोलुइन पता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजल्डिहाइड में। सेम, एक सेकंड रुकना। हेलो 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 हेलो। ठीक है, चलो देखें। अब देखो यहाँ पे कौन है? टोलुइन। और ये टोलुइन किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई? बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पर ये कैसे होता है ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। और क्योंकि एग्जाम में आता है, डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। देखो होता क्या है कि जब हम लोग टोलुइन को पास करते हैं कंपाउंड, इसको बोलते हैं CrO2Cl, जो क्रोमियम का एक कंपाउंड होता है। ठीक है, और साथ में ना यहाँ पे लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। देखो मेरे को कैसे याद है, देखो कुछ कुछ रिएक्शन हमें भी याद करना पड़ता है, कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि मैकेनिज्म में जा ही नहीं सकते। मैकेनिज्म में जाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा ही नहीं मैकेनिज्म। ठीक है, पर हाँ कंसेप्ट तो जानना पड़ेगा ना यार, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो तो पता होना चाहिए। तो हमें भी भैया जुगाड़ बनाना पड़ता है, बाकी का तो नहीं पता। मैंने अपना जुगाड़ खुद बनाया था अपने टाइम पे, अपने टाइम पे, और वो आज तक चल रहा है। क्या जुगाड़ मैंने बनाया था? देखो कभी कभी ना मैं बुद्धि का अपना यूज कर लेता हूँ, वैसे है तो यूज कर लेता हूँ। देखो अब यहाँ पे मैंने देखा यार कि यहाँ पे CH3 है, पर यहाँ पे तो CHO है, मतलब दो ऑक्सीजन का तो खेला होगा। तो मैंने वही किया, यहाँ पे लिखे CH। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट, यही वाला कंपाउंड यहाँ पे आके लगेगा भैया, जिसके साथ रिएक्शन करते हैं वही तो होता है।
अब मैंने देखा, यहाँ पे देखना याद करने का तरीका मेरा, ओ, गोली मारो इसको, OCRO, क्या बोला? अरे बोलो ना क्या, OCRO, अरे दो ओ था ना, लिखे CRO, लिख दिया। ठीक है भैया, अब देखो कौन है यहाँ पे, कौन है, दो सीएल, सीएल का खेला हमेशा एच के साथ होता है, तभी तो भागा था एच, एच को क्या मिलेगा, सीएल। अब बोलोगे सर दो सीएल भागा, दो एच भागा, एंजॉय करवा दे दो का दो के साथ, इतना ज्यादा एंजॉय नहीं करवाना है। यहाँ पे एक एच लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे Cl2, ये होगा, बस याद रखना, यहाँ पे दो एच नहीं होगा, एक एच होगा। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा और लगा दीजिएगा होल टू, बस यही करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा ये क्या बन गया, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, क्या बन गया, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। याद करने का तरीका, OCRO, बोलो ना क्या, OCRO, दो एच दो सीएल, नहीं फुल एंजॉय नहीं, हाफ एंजॉय। तो एक एच के साथ होल टू, मतलब सीएल आपका लगाना है, और यहाँ पे क्या लगाना है, होल टू लगाना है, तो ये क्या बन जाता है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। अब इसका क्या कर दीजिएगा, आंख बंद करके हाइड्रोलाइसिस कर दीजिएगा, हाइड्रोलाइसिस करिएगा तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। फिर से बोलो मेरे साथ एक बार, OCRO, अरे बोलो ना, मने में बोलो ना यार, मुझे पता है, कुछ तो बोलो, OCRO। अब दो एच के साथ दो सीएल नहीं होगा तो दो सीएल रहेगा, पर एक एंजॉय, यहाँ होगा HCl2, और ऊपर भी क्या होगा, होल टू, ठीक है ना। फिर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो टोलुइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजल्डिहाइड में, इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। चलो जल्दी उतार लो फटाफट, चलो भैया आगे बढ़े, 30 नंबर में आ गए हैं। अगला है मेरा कुछरोव्स रिएक्शन, ये भैया 11 का रिएक्शन है, पता है, कुछरोव्स रिएक्शन। देखो होता क्या है, बेसिकली इट इज एन एडिशन ऑफ वाटर, क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर होता है, किसमें, एल्काइन में, ठीक है। पर इसका ना क्वेश्चन देने का पैटर्न इतना खराब आता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ पैटर्न से दे देता है क्वेश्चन। देखो होता क्या है, मैंने लिखा HC ट्रिपल बॉन्ड H, ये मेरे पास एक एल्काइन है, ठीक है। वैसे इसका नाम क्या होगा, इथाइन इसका नाम होता है, ठीक है। और इसको मैंने पास कर दिया किससे, Hg+2, ठीक है। साथ में H2SO4 लेते हैं। देखो आप बोलोगे सर ये क्या है, Hg तो मर्क्यूरी होता है। अब देखो जब आप 11th में 12th में ऐसे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पर यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, HgSO4 होता है, ठीक है। आपको पता है सल्फेट में -2 होता है, तो Hg में +2 होगा, तो वो फॉर्म दिया हुआ है। अगर पूरा भी दे दे तो बात वही है। H2SO4 है, कभी कभी H+ लिख देता है, मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन घुमाएगा। और वाटर नहीं लिखा होता है, पर यहाँ पे वाटर भी होता है, क्योंकि बेसिकली वाटर का ही तो एडिशन होने वाला है, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा, HgSO4 दिया, Hg दिया, बात अलग है, H+ दिया, H2SO4 दिया है, बात सेम है। वाटर नहीं देता है, पर अब जब कभी भी Hg+2 H2SO4 दिख जाए तो समझ जाना वाटर भी उसमें है, क्योंकि वाटर का ही तो एडिशन होता है, क्लियर है। अब देखो क्या होगा, पाई बॉन्ड टूटता है क्योंकि पाई बॉन्ड वीक है, ठीक है, एक पाई बॉन्ड टूट गया, और क्या होगा, एक जगह पे लग जाता है OH और एक जगह पे क्या लग जाता है H, दैट्स कॉल्ड एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। बट क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, नहीं, ये जो फॉर्म होता है ना यार, देखो डबल बॉन्ड भी है, अल्कोहल भी है, डबल बॉन्ड के लिए EN लगाते हैं, अल्कोहल के लिए ऑल लगाते हैं, इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। और जो इनॉल फॉर्म है ना, वो बहुत अनस्टेबल होता है, ठीक है। वो अपने आप को चेंज करना चाहता है कीटो फॉर्म में, कीटो मतलब कीटोन नहीं, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटो फॉर्म मतलब C डबल बॉन्ड O फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है। तो कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखना, देखो भैया क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से बताऊं, देखो बेसिक से बताएंगे, कलर ले लो। देखो होता क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ना ओ पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होता है, ओ अपना, क्योंकि आपको पता है ओ तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, डेल्टा माइनस है, तो एक बार इलेक्ट्रॉन खींचता है फिर डोनेट भी कर देता है, तो ओ अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, क्योंकि उसको C डबल बॉन्ड O बनाना है। और जैसे ही एक बॉन्ड बनता है तो एक बॉन्ड टूट जाता है। अब फील लेना, देखो क्या हुआ, H है, C डबल बॉन्ड O है, O पे अभी भी H लगा हुआ है, और जब कोई लोन पेयर देता है तो प्लस चार्ज आता है, ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे CH2 है। दो दो लोग को दिक्कत हो रहा है, कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा नहीं हुआ, और यहाँ पे ये भी दुख में, तो O क्या करता है, H को धक्का मारता है, निकल यहाँ से। अब ये निकल गया बेचारा, ठीक है, तो कहीं तो जाएगा, तो ये H कहाँ जाता है, अपने बगल वाले के पास, इससे इसको भी फायदा और इसको भी फायदा। तो क्या बन गया, देखो यहाँ पे कौन है, H है, यहाँ कौन है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे कौन है, CH3, इसका नाम क्या होगा, इथेनॉल। इसी को बोलते हैं कुचरोव्स रिएक्शन, क्लियर है। बनना चाहिए था ये, पर इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है, क्यों, अब वो अपना लोन पेयर देगा, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ दो ही बना है, तो एक एच सामने वाले के सामने आ जाता है, इसी को बोलते हैं कुचरोव्स रिएक्शन, ठीक है। उतारो, मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन करते हैं और, देखो मैंने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, C पे कौन है, H है, ठीक है। अब देखो क्या होगा,
इसको मैंने पास कर दिया Hg+2, ठीक है, साथ में H+ भी लिखा हो सकता था। क्या होगा एक बार खुद से ट्राई करना ना, एक बार खुद से ट्राई करना। अब देखो तुम गलती कर सकते हो कि वहां पे तुमने कहीं भी कुछ भी ऐड कर दिया था, पर यहाँ पे याद रखिएगा OH हमेशा बीच में लगता है, ठीक है। ये आ गया मेरा H है, OH लगेगा बीच में और H लगता है साइड में, ठीक है। अब 3 कार्बन है ना। अब बताओ क्या होगा, इनॉल फॉर्म दिख रहा है क्योंकि OH भी है और डबल बॉन्ड भी है। ये देखने में कैसा लग रहा है, पहले तो अच्छे से लिखो, CH3 है, C पे OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कौन है, CH2 है, ठीक है। अब क्या होने वाला, इनॉल फॉर्म है ना, डबल बॉन्ड OH, तो O अपना लोन पेयर डोनेट करता है, एक बॉन्ड बनेगा तो एक बॉन्ड टूटेगा और यही वाला H बगल वाले के पास आ जाता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कौन है, CH3। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ये मेरा क्या है, कीटोन है, कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। वैसे मैंने आपको बता दिया इसमें दो पढ़ना है, एक पढ़ना है पार्शियल और एक पढ़ना है कंप्लीट, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ जी भैया, देखेंगे। एक मेरे को पढ़ाना है क्या, पार्शियल, और एक पढ़ाना है कंप्लीट। दो टाइप का हाइड्रोलाइसिस होता है भैया, एक होता है मेरे पास पार्शियल, पार्शियल मतलब आधा हाइड्रोलाइसिस होगा, और एक करना है कंप्लीट, कंप्लीट में पूरा हाइड्रोलाइसिस होगा, ठीक है भैया। पहले मैं क्या पढ़ाऊंगा, पहले आधा नहीं, पहले पढ़ाऊंगा पूरा वाला, क्लियर है। अब देखो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। एक मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने लिखा यहाँ पे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N लिख दिया और इसका कर दिया हाइड्रोलाइसिस। कभी कभी ऐसे भी लिखा हो सकता है H2H+, और कभी कभी ऐसे भी लिखा हो सकता है H3O+, क्लियर है ना। अब एक बात बताओ, कार्बन नाइट्रोजन में कौन पावरफुल होता है, नाइट्रोजन, अभी बताया था ना, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, क्लियर है ना। अब बताओ वाटर के अंदर दो चीज छुपा होता है, एक छुपा होता है H+ और एक छुपा होता है OH-, बोलो हाँ या ना। जब हम लोग करेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच के तीनों बॉन्ड को तोड़ दो, तीनों को तोड़ दो। तो भैया यहाँ पे कार्बन है ना, प्लस को क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो भैया 3 बॉन्ड टूटा है तो 3 OH आएगा, और N का भी 3 बॉन्ड टूटा है तो 3 H आएगा। तो यहाँ पे तो अमोनिया बन जाता है। अब देखो मैंने अभी जस्ट बोला था कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता है, इस केस में वाटर को निकाल दो, तो निकाल दो ना, वाटर निकाल दो। अब क्या बन गया, देखो भैया, देखो यहाँ कौन है, CH3 है, फिर कौन है, कार्बन है, यहाँ सिंगल बॉन्ड O, और यहीं पे कौन है, OH। कार्बन ऑक्सीजन कभी भी सिंगल बॉन्ड होता है क्या, नहीं, कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्लियर है। तो साइनाइड का जब जब होगा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, वो किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, क्लियर है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वहां पे 2 बॉन्ड था तो 2 तोड़े थे, यहाँ 3 है तो तीनों तोड़े हैं। अब वाटर निकलेगा और क्या बनता है, एसिड बनता है। दैट्स कॉल्ड कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो बोलोगे सर पार्शियल में क्या होता है, पहले इसको उतारो तो जल्दी से, जल्दी उतारो। चलो आगे बढ़े। पार्शियल में देखो क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में, पार्शियल में क्या करना आप, जैसे यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा हाइड्रोलाइसिस और यहाँ पे लिखा होगा पार्शियल। पार्शियल में हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल में हम लोग क्या करते हैं, तीनों नहीं तोड़ेंगे। पार्शियल में आपको कितना तोड़ना है, 2, कितना तोड़ना है, 2। अब तोड़ दो, तोड़ने वाले को तो तोड़ना ही पड़ेगा ना। देखो क्या लिखेंगे, CH3 है, C पे N है, ठीक है ना। अब 2 टूटा है भैया, तो यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक OH, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, क्लियर है ना। अब आपको पता है वाटर में क्या होता है भैया, H2O निकलेगा, बोलो ना हाँ या ना, निकलेगा या नहीं निकलेगा, वही तो केस है। एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH ग्रुप स्टेबल नहीं होता, वाटर निकाल दो तो क्या बचा, देखो क्या बचा, CH3 है, यहाँ पे कार्बन पे कौन है, सिंगल ऑक्सीजन, यहाँ पे कौन है, NH2। कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड हो ही नहीं सकता, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड और NH2। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमाइड ग्रुप। आपने सीखा क्या कि कंप्लीट जब होगा, कंप्लीट जब होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और जब पार्शियल होता है तो अमाइड बनता है, क्लियर है। जल्दी उतार लो। चलो भैया, रुकना नहीं है, रुक गए थक गए तो दिक्कत हो जाएगा। आ जाओ। अब पढ़ेंगे इस, क्या लिखा हुआ है, स्टेरिफिकेशन। ये कौन सा नया रिएक्शन मार्केट में आ गया भाई, स्टेरि देखो भैया मैंने उनको बोला था स्टेरिफिकेशन, क्या बोला था, स्टेरिफिकेशन बोला था। देखो क्या सही लिखा है, स्टेरिफिकेशन, देख रहे हो तुम। ठीक है भैया, एडिटर को बुलाया जाएगा, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन 10th में भी आया था, अगर 10th पास किए हो तो याद है स्टेरिफिकेशन पढ़ाया गया था।
फ्लेवर में यूज होता है। आइसक्रीम ये सब में, जो परफ्यूम में जो फ्लेवर का काम होता है वो कौन करता है? ईस्टर करता है। और ईस्टर के बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है देखो, हम लोग लेते हैं एसिड, ठीक है। मैंने ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। आप चाहो तो एसिड का डेरिवेटिव भी ले सकते हो। डेरिवेटिव का मतलब लाइक मैंने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड और Cl, ठीक है। एसिड का डेरिवेटिव भी आप ले सकते हो। डेरिवेटिव मतलब OH हट के Cl लग जाए, Br लग जाए, ठीक है। साथ में लेते हैं एल्कोहल। क्या लेते हैं? एल्कोहल। अब देखो 10th में इतना ही बताया जाता है, पर 12th में बोला जाता है कि भैया फिनॉल भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी OH ग्रुप है, ठीक है ना। तो होता क्या, व्हेन एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव रिएक्ट विद अल्कोहल और फिनॉल, जनरली मीडियम कौन सा लेते हैं हम लोग? एसिडिक मीडियम लेते हैं। तो पता है क्या होता है यहाँ पे, कि जब एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट किया जाता है तो यहाँ से वाटर निकलता है। क्या निकलता है? वाटर निकलता है। तो वाटर आप कैसे भी निकाल सकते हो, मेरे को तो शॉर्टकट बताना है ना। यहाँ से OH ले लो, यहाँ से H ले लो, या यहाँ से OH ले लो, यहाँ से H ले लो, ठीक है। तो मान लो यहाँ से मैंने क्या ले लिया? OH ले लिया, और यहां से मैंने क्या ले लिया? H ले लिया। वाटर निकल गया तो क्या बना देखो? CH3। फिर कौन है? C डबल बॉन्ड O, बोलो हाँ या ना। और कहां से? जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से नया बॉन्ड बनेगा। फिर कौन है? O। फिर कौन है? CH3। साथ में क्या निकल गया? वाटर निकल गया। जिसको क्या बोलते हैं? ईस्टर बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये क्या होता है? ईस्टर होता है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है स्टेरिफिकेशन। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। व्हेन एसिड when acid and its derivative react with alcohol or phenol, when acid and its derivative react with alcohol or phenol, then ester is formed, and the process is said to be esterification, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पे तो Cl है ना, तो यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो HCl निकल गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा देखो, CH3 है। फिर कौन है? C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। उसके बाद भैया कहाँ से बॉन्ड लगा? O है। और O के बगल में क्या है? ये बेंजीन है, ठीक है ना। चलो, आई होप यू विल गेट द पॉइंट, ठीक है। चलो, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हेलो-वोलार ज़ेलेंस्की रिएक्शन। दैट्स अ वेरी वेरी फेमस रिएक्शन, वेरी वेरी फेमस रिएक्शन। इसमें होता क्या है, मान लो मैंने ले लिया CH3 CH2, यहाँ पे क्या है? C डबल बॉन्ड OH। मैंने आपको बताया था यहाँ पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे डेल्टा प्लस है। डेल्टा प्लस के सामने वाले पोजीशन को अल्फा पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें पता है क्या होता है? इसमें हम लोग लेते हैं, पहले लेते हैं क्या? X2 लेते हैं, साथ में लेते हैं रेड फॉस्फोरस, और साथ में लेते हैं वाटर, ठीक है। यहाँ पे हेलोजन या तो क्लोरीन ले सकते हो और या तो ब्रोमीन ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो सिंपल सा बात है, कुछ नहीं करना है। हेलो-वोलार ज़ेलेंस्की रिएक्शन में क्या होता है? अल्फा पोजीशन पे हेलोजन आके लग जाता है, बस और कुछ नहीं। अल्फा, इसलिए इसको बोला जाता है अल्फा हेलोजिनेटेड रिएक्शन। यहाँ पे कौन होगा? CH3 है, CH है, एक H निकल के एक हेलोजन लग गया, X। X कैन बी Cl, H कैन बी Br, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, C डबल बॉन्ड OH रहेगा। इसी को बोलते हैं हेलो-वोलार ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अल्फा पोजीशन पे हेलोजन आके लग जाएगा, यहाँ पे X कैन बी Cl एंड X कैन बी Br। इसी को बोलते हैं हेलो-वोलार ज़ेलेंस्की रिएक्शन। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या होने वाला है। अब मेरा रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। पता है इसमें क्या होता है? इसमें लेते हैं हम लोग क्या? एसिड का सॉल्ट। और मैं थोड़ा और बेसिक से बताता हूँ कि जब हम लोग एसिड को पास करते हैं बेस से, तो आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन होगा तो एसिड का सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ आता है CH3 C डबल बॉन्ड ONA आएगा। वहां पे ऐसा KOH था तो K आता था ना। O पे माइनस Na पे प्लस। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा बता सकते हो? इसका नाम होगा, Na है तो सोडियम है, ठीक है। और दो कार्बन है तो बनता था क्या? एसिटिक एसिड। तो यहाँ हो जाएगा एसीटेट। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। सुनना, यहां से रिएक्शन स्टार्ट है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता क्या है कि जब हम लोग एसिड के सॉल्ट को पास कर देते हैं सोडा लाइम से। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ NaOH प्लस CaO, और इसका भी रेशियो होता है 3:1 में लेते हैं, ठीक है। और पता है क्या करना, जब हम लोग एसिड को सॉल्ट पास करते हैं सोडा लाइम से, तो ये जितना भी ताम झाम है ना C डबल बॉन्ड O वाला, ये पूरा ग्रुप निकल जाता है। तो यहाँ बच गया CH3। अब बोलोगे सर कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, तो चौथा बॉन्ड बनाने के लिए कौन आ जाता है? H, मतलब ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। और Na प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन से कौन सा कंपाउंड निकलता है? सोडियम कार्बोनेट। दैट्स कॉल्ड माय फाइनल रिएक्शन। इसी को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ठीक है। एक और करवा दूं क्या? एक और करवा दूं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। देखो मैंने लिखा CH3, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा C डबल बॉन्ड OONA, ठीक है ना। अब इसको पास कर दिया किससे? सोडा लाइम से, NaOH प्लस CaO, ठीक है। रेशियो बताओ, 3:1 होता है।
तो क्या होगा, ये पूरा तामझाम निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3, CH3, यहाँ कौन है, CH2, एक और H आ जाएगा तो बन जाएगा CH3, साथ में क्या निकल जाता है, सोडियम कार्बोनेट। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है ना? चलो भैया, अब वन शॉट खत्म करने का वक्त आ गया विद द लास्ट टॉपिक जो मैं बताने जा रहा हूं, जिसको मैं बोलता हूं ब्रह्मास्त्र। क्या बोलता हूं? तो ये भैया ब्रह्मास्त्र होगा और आपका पूरा वन शॉट अच्छे से हो जाएगा। ये ब्रह्मास्त्र क्या है? तो देखो भैया, ये ब्रह्मास्त्र जो आपका है ना, दैट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ब्रह्मास्त्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ब्रह्मास्त्र, देख लेना अच्छे से। देखो, अगर आपके पास बेंजीन है और बेंजीन के ऊपर लगा है CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन, ठीक है? या आप ले सकते हो, बेंजीन के ऊपर ले सकते हो क्या, CH2CH3, इसको बोलते हैं इथाइल बेंजीन। इसका वैसे कॉमन नेम भी होता है, टोलुइन भी बोलते हैं, ठीक है? मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, या आप ले सकते हो CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं स्टाइरीन। क्या बोलते हैं? स्टाइरीन बोलते हैं, ठीक है? या आप ले सकते हो, बेंजीन के ऊपर CH है, CH3 है, CH3 है, ये वाई शेप को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है? इसका एक फेमस कॉमन नेम भी होता है, इसको क्यूमीन भी बोलते हैं प्यार से, क्यूमीन, ठीक है? या आप ले सकते हो, कुछ लोग सोच रहे हैं सर हम कुछ नहीं ले सकते, बस जल्दी से खत्म करवा दीजिए आप, ठीक है? देखो, ये होता है एसिटोफिनॉल, ठीक है? समझ रहा हूं मैं तुम्हारी दर्द भरी दास्ताई को, समझ रहा हूँ। एसिटोफिनॉल देखो, कन्वर्जन में काम आएगा। ये पांचों में से कुछ भी आ जाए और तुम्हें बोल देगा भैया कि बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करिए, डायरेक्टली पूछ देता है। बहुत देखना क्वेश्चन एनसीईआरटी में, बोलेगा मिथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, इथाइल बेंजीन या स्टाइरीन या आइसोप्रोपाइल या एसिटोफिनॉल। तो पहला स्टेप कुछ मत करना, क्या, इसको पास कर देना किससे, पहला में KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन बेसिक मीडियम। तो आपको पता है बेसिक मीडियम में लोगे तो एसिड तो बनता है, और एसिड का क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, COO माइनस K प्लस आ जाता है। और अगले स्टेप में अगर तुम इसको हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला स्टेप में पोटेशियम पर मैग्नेट इन बेसिक मीडियम, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, ठीक है? दैट्स ऑल विद द टॉपिक, ठीक है? वन शॉट में मैंने आपको सारा करा दिया है। कन्वर्जन के मेरे बहुत सारे वीडियोस आ गए, कन्वर्जन कर लीजिएगा। केस स्टडी वाले बहुत सारे वीडियोस आ गए, वो सब कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर के भी वन शॉट आ गए, वो कर लीजिएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं सीरीज चलाया हूँ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको मिस मत करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस चैप्टर का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। क्लियर है? बाकी कमेंट में तो आप करोगे, जो भी होगा मैं बात करूंगा, ठीक है? मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।